नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा। पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डेट इज़ पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था और अब लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेट इज़ माइक्रोसॉफ्ट यानी कि शॉर्ट पे लिख देते हैं एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये हमारे टॉपिक का नाम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और साथ साथ हम टॉपिक को भी लेके चलेंगे, अपना थियोरेटिकल बेस भी तैयार करेंगे इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका टॉपिक का नाम है डेट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो हम इसको बोलते हैं, अगर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। बोलते हैं ना कि पीपीटी बना दी, पीपीटी कर दी, डेट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसमें हम करने के वाले हैं, सीखने के वाले हैं। जैसे आपको पता है एमएस वर्ड की अगर हम बात करते हैं, एमएस वर्ड पे हम किस पे काम करते थे? पेजेस पे काम करते थे। लेकिन यहाँ पे हम किस पे काम करते हैं? स्लाइड्स पे काम करते हैं। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। मैंने अभी अपने टॉपिक का नाम बताया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जब हम 2007 पे काम करते थे या फिर अभी 10 पे या फिर हम काम करते हैं 13 पे या 16 पे, अभी 19 पे लेटेस्ट। तो जब हम 7 पे काम करते थे ना, ऑफिस बटन होता था उस टाइम पे। क्या होता था? ऑफिस बटन। अभी ऑफिस बटन को रिप्लेस कर दिया फाइल से। ऑफिस बटन को पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तो नहीं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में, तीनों में ऑफिस बटन होता था। बिल्कुल कॉर्नर पे, टॉप पे एक ऑफिस बटन होता था। अभी 2007 में होता है वो ऑफिस बटन। 10 में, 13 में, 16, 19 में नहीं होता। ऑफिस बटन को हमने रिप्लेस करा फाइल बटन से। ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। और क्या पूछना है और क्या बताना है? फाइल बटन से रिप्लेस किया तो फाइल में भी ऑप्शंस होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस फाइल में आ जाते हैं। अब आते हैं, पहले हम पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है ये चीज़ कि हमने जब एमएस वर्ड पढ़ा था यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब 2007, 10, 13, 16, 19, तब हम वहाँ पे 7 में और पावर पॉइंट में जब हमारे पास ऑफिस बटन होता था, उसको रिप्लेस कर दिया था हमने फाइल से। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसकी फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक बार इसकी फाइल एक्सटेंशन की बात और कर लेते हैं। पता रहे या याद रखना, ऑफिस बटन को किससे रिप्लेस करा था? फाइल बटन से। अभी फाइल बटन यूज होता है, 7 में था ऑफिस बटन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की। फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो देखो जब हमने एमएस वर्ड पे काम किया था वहां पे फाइल एक्सटेंशन हम यूज करते थे डॉक का या फिर डॉक एक्स का। अब इन दोनों में क्या होता है? ये चीज होती है कि जब हम इस पे काम कर रहे थे तब हम 7 का यूज कर रहे थे, मतलब कि बिफोर 2007 तो हम डॉक का यूज कर रहे थे और आफ्टर 2007 हम डॉक एक्स का यूज कर रहे थे। ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फाइल एक्सटेंशन की। फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को एक डॉट से सेपरेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है फाइल एक्सटेंशन से हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर फाइल किससे बिलोंग करती है, एमएस वर्ड की है या फिर वो पावर पॉइंट की है। अब यहाँ पे हम जब 7, 10, 13, 16 और 19 पे जब काम करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ऑफिस बटन होता था, उसको रिप्लेस कर दिया फाइल बटन से। जब हम 7 से पहले पे काम करते थे 3 पे, 2003 पे, और 7 के जब बाद पे काम करते थे तो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन यूज होता था पीपीटी। लेकिन जब हम 7 से आफ्टर 2007 काम करते थे तो हम फाइल एक्सटेंशन यूज करते थे PPTX, .pptx.ppt, क्योंकि फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को एक डॉट से सेपरेट करते हैं। ये चीज़ हमें पता है। तो ये छोटा सा बेसिक था कि हमने यहाँ पे एमएस वर्ड पावर पॉइंट को, ऑफिस बटन को फाइल से रिप्लेस करा है और फाइल बटन से रिप्लेस करा है, और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन क्या यूज़ किया मैंने वो बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट में। जब हम पावर पॉइंट की बात कर रही हूँ, टेम्पलेट फाइल्स बनती हैं तो वहाँ पे फाइल एक्सटेंशन होता है .potx। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है जी? जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम टेम्पलेट फाइल्स के लिए यूज करते हैं, टेम्पलेट फाइल्स बनाते हैं, तब हम फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं .potx। लेकिन जब हम
मैक्रो फाइल्स बनाते हैं, मैक्रो फाइल्स बनाते हैं, तब हम यूज करते हैं पीपीटीएम। क्या यूज करते हैं? पीपीटीएम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछा भी यही जाता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं, बिफोर 2007 वी यूज डॉट पीपीटी, आफ्टर 2007 वी यूज डॉट पीपीटीएक्स। ये चीज समझ में आई। टेम्पलेट फाइल के लिए यूज करते हैं हम डॉट पीओटीएक्स और मैक्रो फाइल के लिए यूज करते हैं हम डॉट पीपीटीएम। तो ये चीजें हैं फाइल एक्सटेंशन की जो मैंने बिल्कुल बेसिक बताई हैं। अब इससे अलग और चीजें समझते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना एमएस वर्ड, यहाँ पे लिखते हैं हम अपना पावर पॉइंट। अब एमएस वर्ड और पावर पॉइंट तो हमने चलो लिख लिए, बात करते हैं एमएस वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम पेजेस पे काम करते हैं, है ना। पेजेस पे तो काम करते थे हम। बाय डिफॉल्ट पेज कैसा रहता था हमारा? पोर्ट्रेट रहता था। सही बात है, पोर्ट्रेट रहता था। पोर्ट्रेट क्या होता है? ये होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये चीजें पता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा पेज का जो साइज रहता था वो पोर्ट्रेट रहता था। पोर्ट्रेट कैसा होता है? वर्टिकल होता है जी, ये चीज हमें पता चल गई। लेकिन जैसे ही हम पावर पॉइंट पे आए तो पावर पॉइंट पे हम किस पे काम करते हैं? स्लाइड्स पे, जो कि बाय डिफॉल्ट कैसी होती है? लैंडस्केप। याद रहे यहां पे मैं अभी एक्सेल की बात नहीं कर रही, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, वर्ड और पावर पॉइंट। वर्ड, एमएस वर्ड मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि वर्ड में ये होता है तो पावर पॉइंट में क्या होता है, तो वही चीज बता रही हूँ। एमएस वर्ड में हम पेजेस पे काम करते हैं, तो पावर पॉइंट पे हम स्लाइड्स पे काम करते हैं। एमएस वर्ड पे पेज का जो साइज है, पेज बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहता है, मतलब कि वर्टिकल रहता है। और अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो ये लैंडस्केप रहता है। ये चीज क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट आते हैं, और क्या चीजें होती है इनसे रिलेटेड। लैंडस्केप ये हो गया स्लाइड से, और लैंडस्केप से यहाँ पे ये ओरिएंटेशन का काम करती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनकी फाइल एक्सटेंशन की बात करी है अपनी, कि फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है। चलो भाई अब बात करते हैं जूम की। ठीक है, हम चाहते हैं जूम कंट्रोल करते हैं ना, जूम इन जूम आउट करते हैं ना। तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम एमएस वर्ड की, तो हम कितना जूम कर सकते थे अपने पेज को? जूम इन हम लास्ट जाते थे मिनिमम 10% और मैक्सिमम जाते थे हम 500%। यही तो करते थे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी। यहाँ आते हैं, यहाँ पे मिनिमम जा सकते हैं 10%, लेकिन मैक्सिमम जा सकते हैं 400%। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे 10 मिनिमम जा सकते हैं, मैक्सिमम 400 जा सकते हैं। यहाँ पे जा सकते हैं हम 10% मिनिमम और मैक्सिमम जा सकते हैं हम 500%। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जूम इन और जूम आउट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था एमएस वर्ड और पावर पॉइंट का। एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को, कि यहाँ पे जब हम नई स्लाइड लेते हैं वहां पे शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+M का। हम यहाँ पे Ctrl+N नहीं यूज करते नई स्लाइड के लिए, सीधा Ctrl+M का यूज करेंगे। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब देखो और इससे रिलेटेड क्या बातें करनी है, ये है कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और पावर पॉइंट कैसा है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज क्लियर हुई। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी और चीज़ें देखते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और चीज़ें ऐड करते जाएंगे पावर पॉइंट में। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जो फंक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि आप देख सकते हैं एमएस पावर पॉइंट दैट इज माइक्रो पावर पॉइंट एंड इट्स फीचर्स, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रोग्राम दैट इज इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इट इज यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन। सही बात है। अगर हम एक चीज और याद रखनी है, चलो देख लेते हैं वो भी। अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे एमएस वर्ड की और यहाँ पे बात कर रहे थे हम पावर पॉइंट की, तो याद रहे कि एमएस वर्ड में हम पेजेस पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे पावर पॉइंट पे हम किस पे काम कर रहे हैं? स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड पे हम पेजेस पे काम करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं तो हम उसको प्रेजेंटेशन बोल देते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम MS वर्ड पे फाइल सेव नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहता है उसका सेव डॉक्यूमेंट 1, ऐसे तो लिखा आता है डॉक्यूमेंट 1 टाइटल बार में, और ऐसे ही प्रेजेंटेशन में लिखा आता है प्रेजेंटेशन 1 करके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप फाइल सेव होती है, फाइल MS वर्ड की सेव होती है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और प्रेजेंटेशन की फाइल सेव होती है, पावर पॉइंट की फाइल सेव होती है प्रेजेंटेशन 1 के नाम से, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है। तो इतनी चीज़ समझ में आई। ये भी याद रखना है कि जो स्लाइड है वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप रहती है और जो हमारा पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए देखते हैं और चीज़ें। यहाँ आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रोग्राम, ये चीज़ हो चुकी हमने रीड करी है। तो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं ये किस लिए यूज़ होती है ये हमारी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होती है, फॉर प्रोफेशनल पर्पस। जैसे हमने प्रेजेंटेशन बनाई है और हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये प्रेजेंटेशन ही तो है। ये कहाँ तैयार हुई है? ये पावर पॉइंट में तैयार हुई है। हमने इसमें हेडिंग्स लगाई है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट का, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हम यूज़ कर रहे हैं, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं PPTs। यहाँ आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्रिएटेड बाय, किसने बनाया उसका नाम याद रखना है, डेट इज रॉबर्ट डेनिस ऑटसन। ठीक है, एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड, उस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम याद रखना है। इट वॉज रिलीज ऑन 20 अप्रैल 1987। कब हुई थी? 1987 इनिशियली। तो याद रख सकते हैं इन चीज़ों को हम, जो इनमें बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी गई है उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि किसने बनाई है, किसने क्रिएट की है, उसका नाम याद रख सकते हैं, ईयर याद रख सकते हैं, कब रिलीज हुई थी, 1987 में हुई थी। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी जो हमने कवर की है। तो पावर पॉइंट का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड्स पे काम करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फिर से एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। हम जब इस पे काम कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल रही थी, जब हम 7 पे काम करते हैं ऑफिस बटन होता है। चलो ठीक है, ऑफिस बटन को रिप्लेस कर रहे हैं फाइल से। तो हम बात कर रहे हैं, पहले सबसे टॉप पे होता है टाइटल बार, फिर उसके ठीक नीचे होता है हमारा मेन्यू बार में ऑप्शंस आते हैं जो अब बताने जा रही हूँ। वो ऑप्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले होम आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इंसर्ट आता है, फिर हम लेआउट या फिर पेज लेआउट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे हमें? मेन्यू बार में। तो हम एक एक करके ऑप्शंस पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बटन कहाँ होता है, MS वर्ड में इस बटन का कहाँ यूज़ होता है और ये कहाँ मिलता है, कहाँ होगा ये बटन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पता होने चाहिए। जैसे हम पहले मेन्यू बार में जाके किसकी बात करेंगे? होम टैब की। होम टैब से भी पहले हम बात करेंगे फाइल की। ठीक है, होम से भी पहले हम किसकी बात करेंगे? फाइल की, फिर होम टैब की बात करेंगे, फिर इंसर्ट की, फिर ऐसे ही फर्दर शिफ्ट होते जाएंगे आगे की तरफ। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेन्यू बार्स में टोटल कितने टैब होते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ आते हैं। देखो ये हमारा MS वर्ड मतलब कि 2007, देखो ये होता है ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन को हमने रिप्लेस कर दिया था, फाइल से। तो अब हम फाइल का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें 13, 16 की, तो यहाँ पे फाइल होता है, ऑफिस बटन को रिप्लेस कर दिया। ये अंडू और एडो के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आता है होम टैब। हम होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये कितने ऑप्शन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 ऑप्शन हो गए यहाँ तक। ठीक है, तो 6 7 टोटल 7 ऑप्शन की बात करेंगे हम अपने मेन्यू बार में, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये MS वर्ड 2007 है, तो दीज ऑप्शंस आर वेरी, ये थोड़े चेंज हो सकते हैं अगर हम 13 और 16 की बात करते हैं। कोई बात नहीं, हम देखते रहेंगे। हम यहाँ भी देख सकते हैं ये चीज़ें। अब यहाँ जाते हैं, ये हमारा पावर पॉइंट है, अगर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑफिस बटन को रिप्लेस किया है ना फाइल से। ऐसे ही मैं पहले ही बोल रही थी, हम 7 में ऑफिस बटन का यूज़ करते थे, लेकिन अब उसको रिप्लेस करा है फाइल से। फिर फर्दर होम, फिर इंसर्ट, फिर डिज़ाइन, फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशन देखना आप, ये आपको 7 में नहीं मिलेगा। एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू, रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा आपको 7 में। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि पहले जब हम मेन्यू बार यूज़ करते थे 7, तो उसमें क्या चीज़ें होती थी, अभी जो यूज़ कर रहे हैं उनमें क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टैब, दैट इज़ फाइल टैब। फाइल टैब से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें और नोटिस देख लेते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कुछ चेंजेस हैं, जैसे ही ट्रांजिशन
अभी ऐड हुआ है, 7 में नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब होम टैब के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम फर्दर होम के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। अब होम टैब क्या है? द होम टैब्स होल्ड द कट एंड पेस्ट फीचर्स, फॉन्ट, पैराग्राफ ऑप्शन एंड यू नीड टू ऐड एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड। हम स्लाइड्स को ऐड भी कर सकते हैं, स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सी लेनी है, सबसे बाद में कौन सी स्लाइड लेनी है, हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इन स्लाइड्स का यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये बात कर रहा है तो होम टैब होल्ड्स द कट एंड कॉपी पेस्ट फीचर्स, ठीक बात है। ऐसे ही हमने एमएस वर्ड में जब होम टैब की बात की थी, वहाँ पे भी तो हमने कट कॉपी पेस्ट का यूज़ किया था, सिर्फ यहाँ पे भी हम कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम पैराग्राफ ऑप्शंस का, पैराग्राफ को अलाइन करेंगे, जो हम अपनी स्लाइड में अलाइनमेंट लिखेंगे उनको अलाइन करने का काम भी किसका होगा? पैराग्राफ्स का। अब यहाँ आते हैं तो अब अपनी स्लाइड्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और न्यू स्लाइड भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सब काम कहाँ करने वाले हैं? होम टैब में। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे होम टैब। सबसे पहले मेन्यू बार में सबसे पहले हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे और उससे भी पहले हम थोड़ा बहुत फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है फाइल। अब फाइल के ऑप्शंस आप देख पाएंगे या आप देख सकते हैं, जैसे कि होम, तो हम सीधा यहाँ पे अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट होम पे ही हैं। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ये वेलकम टू पावर पॉइंट है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं, ठीक है। ये क्रिएट हो गया, ये ऐसे खुल के आएगा। अब स्टार्ट बटन पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखिए तो एमएस वर्ड आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन 2 ले रहा है। टाइटल बार पे आप देख सकते हैं, इससे बाय डिफॉल्ट अपने आप, अगर मैंने फाइल सेव तो नहीं करी ना, बाय डिफॉल्ट इसने क्या लिया? प्रेजेंटेशन 2 लिखा है। ऐसे ही एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 2 लेता है, क्योंकि इससे पहले भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन है, उसमें लिखा है प्रेजेंटेशन 1। अभी मैंने दूसरी ओपन करी है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आया है प्रेजेंटेशन 2। जब तक मैं फाइल को सेव नहीं करती ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अभी हम किसके, ये टाइटल बार पे लिखा आता है, यहाँ पे बात कर रहे थे हम फाइल में, हम जाते हैं न्यू में, तो यहाँ पे न्यू ये ऑप्शन आ जाता है। एक और हम प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं, टेम्पलेट्स जो पहले से तैयार होते हैं। यहाँ पे आता है ओपन, ओपन में एग्जिस्टिंग फाइल हम खोल सकते हैं। जो रिसेंट फाइल्स होंगी, जो यूज़ हुई होंगी, उन फाइल्स को हम खोल सकते हैं, जो सेव होती हैं पहले से। सेव के पास जाते हैं, अगर हमें फाइल को सेव करना है तो हम सीधा क्लिक करेंगे, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। सेव एज पे जाएंगे तो सेव एज पे हमें नेम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है, प्लेस चेंज करना है, तो हम सेव एज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं प्रिंट के लिए कि फाइनली हमें प्रिंट चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉपी आता है लिखा हुआ। ये प्रिंट के ऑप्शंस हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिंट में क्या ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं। प्रिंट ऑल स्लाइड्स, प्रिंट करंट स्लाइड, तो ये ऑप्शंस किस में आते हैं? हमारे प्रिंट में। हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइल ऑप्शन की अभी बात कर रहे हैं। फिर क्लोज, तो फाइनली यहाँ पे हम आते हैं, देखो यहाँ पे ये हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन को अभी हम चले जाते हैं, क्लोज पे क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारी जो प्रेजेंटेशन 2 थी वो हमारी क्लोज हो चुकी है। ये हमारी प्रेजेंटेशन 1 है। हम यहाँ जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमने थोड़े बहुत देखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम कर रहे हैं। इनकी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट की पूछी जाती है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, हम प्रेजेंटेशन में सबसे पहले फाइल के पास गए, जिसको ऑफिस बटन से रिप्लेस किया गया। वहाँ जाते ही हमें ऑप्शन दिखा सबसे पहले होम। बाय डिफ़ॉल्ट वो होम पे ही आता है, वो क्लिक ही होम पे होता है, तो इसको तो ऐसे कंसिडर नहीं करते। अब आते हैं, फिर उसके बाद हम गए न्यू पे, तो वहाँ पे हमें शॉर्टकट की याद रखनी है, Ctrl+N। हम जाते हैं ओपन के पास, तो कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल या रिसेंट फाइल्स आ जाती हैं तो Ctrl+O का यूज़ होता है। यहाँ आते हैं सेव पे, तो सीधा Ctrl+S का यूज़ करते हैं सेव करने के लिए फाइल को, ठीक है। ये और फिर अगर प्रिंट करानी हो तो सीधा Ctrl+P का यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्टकट, ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, तो ये पूछी भी जाती हैं एग्जाम में। ये हमारा थोड़ा बहुत फाइल के ऑप्शन के बारे में था, हमने थोड़ा बेसिक आइडिया लिया है, पढ़ लिया हमने फाइल के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है होम के बारे में, तो हम होम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो पहले देख लेते हैं होम को, ले लेते हैं प्रेजेंटेशन एक और। तो आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन 3 लिखा हुआ है। चलो होम वाले ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले होम पे आपको क्या दिख रहा है? क्लिपबोर्ड। फिर क्या दिख रहा है? स्लाइड्स। फिर क्या दिख रहा है? फ़ॉन्ट। मतलब कि 1 2 3 4
5, 6, टोटल 6 ऑप्शंस हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होम टैब में टोटल कितने ऑप्शंस होते हैं, तो याद रहे क्लिपबोर्ड होता है, फिर उसके बाद स्लाइड, क्लिपबोर्ड फर्स्ट, फिर स्लाइड होता है, स्लाइड के बाद फ़ॉन्ट आता है। ये तीनों याद रखने हैं। शॉर्टकट की याद रख सकते हो CSF, फिर उसके बाद PDE, ठीक है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, इसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं। एक और स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं होम पे हमने क्या पढ़ा है, होम पे हमने जी 6 ऑप्शन होते हैं। टोटल कितने ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। होम पे सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड, सही बात है, क्लिपबोर्ड आता है। फिर उसके बाद आता है फ़ॉन्ट, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट नहीं, फिर उसके बाद स्लाइड आता है, क्योंकि हमारा कोड क्या है CSF, याद है ना। और यहाँ पे क्या है PDE, ये है ना हमारा कोड। किसके लिए ये हमारा कोड, होम के लिए, होम के टैब्स को याद करने के लिए ये हमारा एक कोड है। तो जैसे कि क्लिपबोर्ड, फिर उसके बाद आता है स्लाइड्स, फिर उसके बाद आता है हमारा, जैसे कि आपको पता है, फिर इसके बाद आता है फ़ॉन्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फर्दर, P से क्या आता है पैराग्राफ, फिर हमारा फर्दर आता है ड्राइंग, और फिर हमारा आता है एडिटिंग। अब इनके भी सब पॉइंट है, जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले फाइल वाला पोर्शन कवर किया, उसके बाद हम स्लाइड वाला, उसके बाद हम होम टैब कवर कर रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये होम टैब हमें मिलता कहाँ पे, ये हमें मेन्यू बार में मिलता है जी। मेन्यू बार कहाँ होता है जी, टाइटल बार के बिल्कुल ठीक नीचे होता है मेन्यू बार। चलो भाई, अब मेन्यू बार के ऑप्शंस होते हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। अब इनके अंदर भी फर्दर ऑप्शन होते हैं। होम पे कितने टैब प्रेजेंट होते हैं जी, 6 होते हैं। क्या कोड है उनका याद रख लो, CSF PDE। C से बनता है क्लिपबोर्ड, S से बनता है स्लाइड, F से बनेगा फ़ॉन्ट, P से बनेगा पैराग्राफ, और D से बनेगा ड्राइंग, और E से बनेगा एडिटिंग। अब यहाँ आते हैं, ये क्लिपबोर्ड क्या काम करता है, ये क्लिपबोर्ड क्या करता है, क्लिपबोर्ड में जी कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, और साथ साथ हम किसका यूज़ करते हैं, कट कॉपी पेस्ट के साथ साथ हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का। तो ये किसके ऑप्शन है हमारे, ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शन है। चलो भाई, क्लिपबोर्ड के ऑप्शन तो हमने MS वर्ड में भी पढ़े थे, पता है हमें उनका, कट कॉपी पेस्ट और साथ साथ फॉर्मेट पेंटर का। अगर बात करते हैं कॉपी की, तो शॉर्टकट की Ctrl+C, पेस्ट पे आते हैं तो V होती है, और अगर हम जाते हैं किसकी पे जाते हैं, कट पे, तो X यूज़ होती है। तो ये हमारी क्लिपबोर्ड होती है। अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर, जो एडिटिंग हमने ऊपर करी है वो ही हमें नीचे करनी है, तो कॉपी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का करते हैं। अब आते हैं स्लाइड पे। अगर हमें नई स्लाइड लेनी है, न्यू स्लाइड लेनी है, तो यहाँ से ले सकते हैं। और आप शॉर्टकट की भी याद रख सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। और यहाँ पे स्लाइड के साथ नया ऑप्शन आता है लेआउट के ठीक नीचे आता है रीसेट के ठीक नीचे आता है डिलीट। तो ये ऑप्शन कहाँ आते हैं मेरे, स्लाइड में जी। हम होम टैब के क्लिपबोर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड पे नई स्लाइड लेनी हो तो Ctrl+N का यूज़ करिएगा। लेआउट मतलब कि अलग अलग तरह के स्लाइड के डिज़ाइन आएंगे, जो सा भी स्लाइड आपको यूज़ करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं रीसेट, स्लाइड को रीसेट करना है, अरेंज करना है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज करना है, या रीसेट करना है, या चेंज करना है, तो हम रीसेट का यूज़ करेंगे। अब आता है डिलीट। सपोज हमें स्लाइड को डिलीट करना है तो हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है डुप्लीकेट स्लाइड। तो डुप्लीकेट स्लाइड लाने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+D का। तो याद रहे, न्यू स्लाइड के लिए कभी भी N का यूज़ मत कर देना, M का यूज़ होता है। और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+D का। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होते हैं होम टैब के 2 चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं, क्लिपबोर्ड और स्लाइड। फर्दर हम शिफ्ट होते हैं फ़ॉन्ट पे। अगर किसी ने MS वर्ड वाला लेक्चर देखा है तो फ़ॉन्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसे कि वहाँ पे यूज़ करते थे। फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट पे इफेक्ट्स डालने के लिए, टेक्स्ट पे इफेक्ट्स डालने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट का। फिर आते हैं हम पैराग्राफ यूज़ होता है अलाइनमेंट्स के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, अलाइनमेंट्स के लिए, कि लेफ्ट राइट इंडेंट होता है इसमें, सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है, तो वो भी किस में होता है, हमारा अलाइनमेंट्स में। अब यहाँ आते हैं ड्राइंग। हम एक्स्ट्रा शेप ला के यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग में जाके। एडिटिंग में ऑप्शन आता है फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। अभी इन सब चीज़ों का मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, तभी ये चीज़ें और क्लियरिटी के साथ आपको समझ आएंगी। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होम टैब के बाद हमारे पास जो आती है वो आती है इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब
पे जाने से पहले हम थोड़ी बहुत होम टैब के बारे में प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखेंगे, तभी हम होम टैब को क्लियरली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। होम टैब का हम यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं होम टैब का। यहाँ पे जाते हैं, ये मेरा पावर पॉइंट है, अब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग्स के लिए अब यहाँ आते हैं। सबसे पहले होम टैब का यूज़ करना है। देखो दीज आर द ऑप्शन, ये ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे ना, यूज़ नहीं कर पा रहे ना। जब तक हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, जब तक उस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट थोड़ा होंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ लिख देते हैं। सपोज हम लिख रहे हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर एंटर प्रेस किया, हमने ये सब चीज़ें लिख दी। अब यूज़ करना है हमें इनका, मतलब कि हमें कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या फिर यूज़ करके देखना है इनका, तो हम इनका यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें हम, चलो ठीक है। अब देखो अभी भी हाईलाइट नहीं हुए, तो इनको पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, तभी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं सेलेक्ट करती हूँ इनको, फिर हम इनका यूज़ करेंगे। ओके, अब हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मैंने इनको सेलेक्ट किया। अब क्या करना है देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको इनको कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो हम इनको कर देते हैं। सपोज हमें कॉपी करना है, चलिए कॉपी हो गया सेलेक्ट हमारा कॉपी। अब यहाँ पे पेस्ट करना है, चलिए भाई पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पेस्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब एक बार कर लिया आपने कॉपी, तो आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एक बार पेस्ट करें फिर से, यही तो ये कर दिया पेस्ट। अब ये है हमारा क्लिपबोर्ड वाला एरिया। देखो क्लिपबोर्ड वाला एरिया क्या काम कर रहा है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जो भी हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है, इसलिए हम क्लिपबोर्ड को बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। क्लिपबोर्ड में 3 ऑप्शन हैं, सॉरी 4 हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। ये हमने यूज़ कर लिया। कट का मैंने बता दिया, कॉपी का मैंने बता दिया। अब कट का और देख लेते हैं, कट कर दें इसको, चलो ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आया। अब एक बार फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए फॉर्मेट पेंटर को भी देख लेते हैं। ये हमारा है, हम इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड बना देते हैं और इसमें थोड़े कलर भी कर देते हैं। ठीक है, यही सेम काम मुझे नीचे करना है, तो आप इसका यूज़ करिए। फॉर्मेट पेंटर के पास जाइए, ये फॉर्मेट पेंटर को यहाँ रखिए और सेम काम आपका यहाँ हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कॉपी करने के लिए। जो एडिटिंग हम पहले करते हैं वही एडिटिंग को कॉपी करने के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन समझ में आए, क्लिपबोर्ड के खत्म हो गए, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर आ गया समझ में, वेरी गुड। अब आते हैं न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन में, क्योंकि हमारे होम टैब का कोड है CSF, तो हम सी से तो क्लिपबोर्ड हो गया, S से हम क्या लेंगे, स्लाइड्स। यहाँ से हम स्लाइड लेते हैं। ये अलग अलग तरह की स्लाइड है, जोन सी भी स्लाइड आपको यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये चाहिए, तो आप देखो स्लाइड ऐड हो रही है ना, स्लाइड्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और नई स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+M। तो यहाँ पे हम स्लाइड्स ऐड कर रहे हैं, आप कोई सी भी स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आते हैं लेआउट पे, लेआउट पे में क्या मिलेंगे कि हमें अलग अलग तरह की स्लाइड मिलेंगी। देखो ये अलग स्लाइड मिल गई। सपोज मुझे कंपैरिजन करना है किसी भी चीज़ के, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तो मेरे को जैसे MS वर्ड और पावर पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताना है, तो मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस लिए होता है, हमारा कंपैरिजन के लिए। ठीक है, यहाँ से हम ये उठाते हैं और इसको कर लेते हैं कॉपी, और फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे वो चीज़ हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, फिर एक बार और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इससे हमारी थोड़ी बहुत स्लाइड्स तैयार हो जाएंगी, ताकि जब हम इसमें एनिमेशन लगाएं तो हम इन्हें यूज़ करके देख सकें। ठीक है, तो ये हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे भी लिख लेते हैं कुछ, या फिर यहाँ पे उठा के इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट। यहाँ पे भी कुछ कर देते हैं, यहाँ पे भी उठा के इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट। तो ये मैंने किसका काम बताया आपको, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड का। अब स्लाइड पे हमारा काम हो गया। न्यू स्लाइड आपको पता लग गई, शॉर्टकट की आपके सामने आ रही है, Ctrl+M। फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ मैंने बता दिया, लेआउट्स पता चल गए, रीसेट देखो ठीक है। तो जो फॉर्मेटिंग थी, रीसेट मतलब इसको चेंजेस करना, ये है, इसको रीसेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रीसेट द स्लाइड, देखो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। अब आते हैं सेक्शंस पे। यहाँ पे क्या है, ऐड सेक्शन। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी सेक्शन ऐड कर सकती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये स्लाइड बिलोंग करती है यहाँ, तो हम यहाँ पे कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 1 2, ठीक है, तो ये सेक्शन ऐड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, एक बार हुआ है कुछ ऐड, देखते हैं दोबारा, नहीं हुआ है ना, तो दोबारा ऐड कर लेते हैं, रीनेम सेक्शन कर देते हैं। यहाँ जाते हैं,
एक मिनट, यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आप करके देखिएगा इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे सेक्शन लगाना है, फिर से जाएंगे ऐड सेक्शन, यहाँ पे आप ऐड, यहाँ पे आपको जो भी नेम देना है आप दे सकते हैं और इसको रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको ऐड सेक्शन, ये चीज़ समझ में है। हम सेक्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं, सपोज रिमूव सेक्शंस, ठीक है, देखो रिमूव सेक्शंस, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं हम सेक्शन को। तो ये हमारे ऑप्शन किसके थे, स्लाइड्स के। चलो ये भी हमारा काम खत्म होता है, ये चीज़ें भी हमने पढ़ ली। एक और स्लाइड ले लेते हैं इस तरह की। तो ये हमारे क्या थे, क्लिपबोर्ड में हमने होम में हमने क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ लिया, स्लाइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। चलो भाई फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे ही देखो यहाँ पे आते हैं, एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे देखो कितना साइज आ रहा है, 9, ठीक है। यहाँ पे लास्ट कितना रह रहा है हमारा, 80 तक या फिर 96। तो एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम MS वर्ड पे थे, MS वर्ड पे जो हमारा स्टैंडर्ड स्केल आता था, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो MS वर्ड में हमारा फ़ॉन्ट का स्केल आता था वो कितना आता था, 8, और लास्ट कितना रहता था, 72, ठीक है। यही तो रहता था हमारा MS वर्ड में जो स्केल रहता था। जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसकी यूनिट क्या होती है, वो पॉइंट्स में जाता है। किस में जाता है, पॉइंट्स में जाता है, ये रहती है। अब यहाँ पे आते हैं, जब पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो भाई उसका जो स्टैंडर्ड स्केल है वो 8 से लास्ट कितना जा रहा है, देख सकते हो आप 8 से लास्ट कितना जा रहा है। चलिए देखते हैं 8 से लास्ट कितना जा रहा है। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, तो ये है 8 से स्टार्ट करते हैं, कितना जाता है लास्ट, 96 तक। और वहाँ पे जब MS वर्ड पे थे तब वो कितना जाता था, लास्ट कितना जाता था, 72। तो यहाँ पे कितना जाता है, 96। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, बिल्कुल आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। MS वर्ड पे लास्ट कितना स्केल जो स्क्रीन पे आता है, फ़ॉन्ट स्केल, वो 8 रहता है और मैक्सिमाइज 72 जा सकता है। और पावर पॉइंट में 8 रहता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 96। जी 8 से कम हो सकते हैं पॉइंट्स, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। 8 से 1 से 4000 तक जाता है ये, 1 से 4000 तक जाता है ये, ठीक है, पावर पॉइंट के पॉइंट्स। और यहाँ पे MS वर्ड की बात करें तो लेस देन 8 हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। 1 पॉइंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कितना जा सकता है, 1600 के नियरेस्ट जा सकता है। एग्जैक्ट नंबर मेरे को अभी याद नहीं है कितना जाता है, पर 1600 तक जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर पूछा जाता है कि 8 से पॉइंट साइज कम हो सकता है फ़ॉन्ट का, जी बिल्कुल हो सकता है, 1 तक जा सकता है, लास्ट 4000 तक जा सकता है। स्टैंडर्ड स्केल कितनी रहती है, 8 to 96 रहती है। MS वर्ड में रहती है 8 to 72, और ये 8 to 72, और ये पॉइंट्स में होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है जी, पावर पॉइंट में पॉइंट्स में जाती है 10.5, 10, जी बिल्कुल जाती है। MS वर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, पॉइंट्स में नहीं रहता स्केल, यहाँ पे पॉइंट्स में रहता है स्केल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं इस चीज़ को भी एक बार दोबारा कि स्केल हमारी पॉइंट्स में रहती है, जी बिल्कुल रहती है। देखते हैं, देखो 10.5 दिख रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 10.5 रहता है पॉइंट। तो MS वर्ड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स में रहता है। लास्ट कितना रहता है, ये 96। ये तो हमारी बात थी, किस चीज़ की बात करी थी हमने, ये किस चीज़ की बात करी थी हमने, फ़ॉन्ट साइज़ की। यहाँ आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं, चेक करते हैं दोबारा से, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल रहा है वो कैलबरी रहता है, याद रखनी है इस चीज़ को भी, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ये। यहाँ आते हैं, अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनका यूज़ करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, सपोज हमने कुछ भी कोई टेक्स्ट लिखा है, लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, फिर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, ये टेक्स्ट हमने करा है कॉपी, अब इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, तो ये हमारा पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ आते हैं, इन फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। कौन से फंक्शंस को, जी फ़ॉन्ट वाले फंक्शन को यूज़ करते हैं। साइज़ का कर लिया, नहीं जी अभी एक बार करके देख लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, साइज़ चेंज करेंगे, कितना रखना है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ये आप रख सकते हैं। स्टाइल देखना है कि क्या रखना है, चलो देख लो, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। अब आते हैं, इसको बोल्ड करना है, जी बिल्कुल करना है। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+B होती है। इटैलिक I, अंडरलाइन U,
यहाँ पे इसमें थोड़ी बहुत शेडो डालने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो ये किस लिए होती है, टेक्स्ट शेडो को। याद रहे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर आता है शेडो। ये होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, कट कर देता है। देखो ये क्या हुआ, जो हमने टेक्स्ट लिखा उस पर कट लगा, किसके थ्रू लगा, ये स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो क्या काम करते हैं, इनको जरा ध्यान से समझना। इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, करेक्टर स्पेसिंग के लिए काम करते हैं। टाइट, वेरी टाइट, देख रहे हो आप जो लिखा है, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेस सेट करना है तो जा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने, चले फ़ॉन्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं, दीज आर द केसेस। अब इनकी कैसे बात करते हैं, चलो एक और स्लाइड लेते हैं, ले लीजिए एक और स्लाइड। चलिए जी पेस्ट कर देते हैं कुछ, यहाँ पे कर देते हैं जी, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी कुछ पेस्ट कर देते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक हमने सारे ऑप्शंस देखे हैं, इनको भी देख लेते हैं जी, देखते हैं। चलो ये हम इस स्लाइड पे थे, यहाँ पे है, सपोज हमने इसको क्या किया, यहाँ पे जाते हैं, हम ये बात कर रहे हैं चेंजिंग केस की। चेंजिंग केस कितने तरह के होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी। सेंटेंस केस होता है जी, लोअर केस होता है जी, अपर केस भी होता है, और कैपिटलाइज ईच केस होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टुगल केस। अब ये काम क्या करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, जब हम सेंटेंस केस पे जाते हैं तो ये होता है लोअर केस, स्मॉल स्मॉल, लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, अपर केस में देखिए सब कैपिटल में है। इस वाली स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ आएगी। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस जो एक्चुअल में रहता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ पे हर एक वर्ड कैपिटल दिखेगा। टुगल केस पे जाते हैं, जो स्मॉल होंगे, जो कैपिटल होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, जो कैपिटल होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, उनको बोल देते हैं टुगल केस, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो JEDIE लिखा है, टुगल केस पे करते ही जे तो कैपिटल था स्मॉल हो गया, ई कैपिटल स्मॉल था कैपिटल हो गया, तो ये किस में हुआ है, हमारा टुगल केस में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आराम से कि कितने टाइप के केसेस होते हैं, कितने टाइप के चेंजिंग केसेस होते हैं। तो दीज आर कि how many types, these are 5 types. First one is sentence case, lower case, upper case, capitalized, टुगल case. These are the changing case of type. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए और चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, चलो भाई हमारी प्रेजेंटेशन बन गई, एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, एक और स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ पेस्ट कर देते हैं ताकि जब हम इसको स्लाइड शो पे चलाएं तो ये थोड़ा ठीक लगे। चलाने के बाद यहाँ पे भी एक और स्लाइड ले लेते हैं। ये हमारी स्लाइड हमने ले ली है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा अरेंज भी कर लिया। इसको बॉक्स बोलते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ आते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये टाइटल के लिए यूज़ होती है मेनली। यहाँ पे कलर वाले का काम करते हैं। चलो किस पे कलर करना है जी, टेक्स्ट पे कलर कर देते हैं। चलो भाई करें, टेक्स्ट पे कलर कर दिया, टेक्स्ट पे कलर। ये देखो इस स्लाइड पे भी टेक्स्ट पे कलर करें, चलो भाई कर देते हैं। सेलेक्ट करते ही हाईलाइट होता है, टेक्स्ट के लिए कलर के लिए यूज़ हो गया, देखो हो गया ना। तो ये क्या है, पूरे फ़ॉन्ट में हमने किस पे काम किया, फ़ॉन्ट पे काम किया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ़ॉन्ट कहाँ होता है, डेट इज़ होम टैब में 3rd नंबर का होता है। 1st 2nd नंबर पे स्लाइड आता है, 1st नंबर पे क्लिपबोर्ड आता है। सारे यूज़ करें हमने, नहीं जी अभी कुछ रह रहे हैं, चलो भाई कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, ये देखो साइज़ बढ़ा दिया, डिक्रीज़ करना है तो साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इनके लिए यूज़ होते हैं। इनका अगर यहाँ पे आते हैं तो ये साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आता है। यहाँ आते हैं तो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, शॉर्टकट की सामने लिखी, एग्जाम में क्वेश्चन पे पूछा जाती है कि शॉर्टकट की क्या होती है, डेट इज़ इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डेट इज़ डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ आते हैं तो ये यूज़ करते हैं हम किसके लिए, देखो अब मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ। अब सपोज़ यहाँ जाते हैं, डेट इज़ क्लियर फॉर्मेटिंग, हमने इसको यूज़ किया है क्लियर फॉर्मेटिंग को। MS वर्ड पे जो हमने फॉर्मेटिंग करी हुई है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। चलो आपको एक चीज़ और बता दूँ इससे रिलेट करके क्लियर फॉर्मेटिंग से। जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, जैसे एक और स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ये मेरा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं ना एक एडिटिंग करती हूँ, मैंने कर दी बोल्ड। चलो मैंने इसमें थोड़े कलर भी कर दिए। चलो अब मेरे को इसको क्लियर फॉर्मेटिंग पे लेके जाना है, चलो मैं चली गई। तो बोल्ड जो था वो बोल्ड रहा, उसने एक ही बार फॉर्मेटिंग करी है, ठीक है। एक बार इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ये था, यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ और साथ में फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, सॉरी अंडरलाइन कर देती हूँ और साथ में इसको कलर भी कर देती हूँ, रेड से कर देती हूँ। तो मैंने 2 फॉर्मेटिंग करी ना, 2 चेंजेस करे ना, एक में अंडरलाइन करा और एक में मैंने क्या किया, इसमें एक में मैंने कलर चेंज किया। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के पास गई तो भाई ने क्या किया कि यहाँ पे दोनों को हटा दिया, क्लियर फॉर्मेटिंग को हटाया
और साथ में रेड कलर को हटाया। अब बोल्ड की कर देती हूँ, इटैलिक भी कर देती हूँ और अंडरलाइन कर दी। फिर मैं इसके पास गई, मैंने इस पर टेक्स्ट पे कलर किया, मैंने कहा क्लियर फॉर्मेटिंग, हो गया क्लियर फॉर्मेटिंग। कोई दिक्कत इसमें, समझ आई ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये सारे ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो गए, इसको फॉर्मेट करना है, क्लियर करना है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस, उम्मीद करती हूँ आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, स्लाइड का ऑप्शन और किसका ऑप्शन किया हमने अभी, फ़ॉन्ट का, सारे समझ में आए हैं। शॉर्टकट की प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी हमने होम टैब में 3 चीज़ें करी हैं, डेट इज़ क्लिपबोर्ड, स्लाइड एंड फ़ॉन्ट। फर्दर हम शिफ्ट होते हैं पैराग्राफ पे। अब ये पैराग्राफ क्या करता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ कुछ लिखा है, अलाइन करना है। अलाइन हमें पता है ना, ये हमने पढ़ा है ना बहुत अच्छे से कि अलाइनमेंट होते हैं। कितनी तरह के होते हैं जी अलाइनमेंट? अलाइनमेंट की बात करते हैं हम अगर पैराग्राफ अलाइनमेंट के, जी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, हमने पढ़े हैं। एक तो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, एक होता है सेंटर में, एक होता है राइट साइड, और एक होता है हमारा जस्टिफाई। सबकी शॉर्टकट की पता है, कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, सेंटर के लिए ई का यूज़ करते हैं, राइट के लिए आर का यूज़ करते हैं, और जस्टिफाई के लिए हम कंट्रोल के साथ जे का यूज़ करते हैं। ये तो हमारी शॉर्टकट कीज़ है पैराग्राफ अलाइनमेंट्स की, ये चीज़ें हमें पता चल गई। यहाँ जाते हैं, फिर चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे, उसको देखते हैं। अब अलाइन की बारी आ रही है, चलो अलाइन करते हैं। ये वाली स्लाइड ले लेते हैं, इसको अलाइन करने का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे हमें अलाइनमेंट के ऑप्शन को यूज़ करने हैं। यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड, यहाँ आते हैं, ये हमारा सेंटर में आ गया, ये आते हैं राइट साइड, और यहाँ आते हैं तो ये होता है हमारा जस्टिफाई। ठीक है, तो ये सारी अलाइनमेंट्स है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। यहाँ आते हैं, दीज आर द बुलेट लिस्ट, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, ये नंबर लिस्ट होती है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए। यहाँ आते हैं, यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये देखिए क्या चाहिए, ये चाहिए, साइज़ क्या चाहिए, कलर चेंज करना है, ठीक है भाई कलर चेंज कर देते हैं अपना। यहाँ आते हैं, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि कलर चेंज हो सकता है बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट का, जी बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आते हैं, ये होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम इंडेंट। एक होता है इंक्रीज इंडेंट, एक होता है डिक्रीज, ये स्पेसिंग के लिए, डिस्टेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं। देखो यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, इनको यूज़ करते हैं हम स्पेसिंग के लिए। सपोज मेरे पास ये स्लाइड है, अब यहाँ पे देखो काफ़ी स्पेस चाहिए ना लाइंस के बीच में, चलो स्पेस सेट कर देते हैं। देखो देखो ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट देख रहे हो, ये देखो, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये लाइन स्पेसिंग का यूज़ करता है। यहाँ पे मुझे लाइन स्पेसिंग यूज़ करनी है, इतनी लाइन्स चाहिए, इतना गैप चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, कितना चाहिए। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं, कुछ सेंटर पे चाहिए, राइट में जस्टिफाई, ये दीज आर द अलाइनमेंट्स, कितना यहाँ से आप पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इनको। अब यहाँ आते हैं, ये लाइन स्पेसिंग हो गया। अब यहाँ आते हैं, ये क्या है, हमारे 1 कॉलम में चाहिए, हमें टेक्स्ट 2 कॉलम में चाहिए, हमें टेक्स्ट 3 कॉलम में चाहिए। तो ये सब किसके पॉइंट है, ये सब पैराग्राफ के। अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें पैराग्राफ में, इसको भी देख लेते हैं। एक और स्लाइड लेते हैं, चलो उसमें करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे हम किसी का नेम लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब इसको करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं हॉरिजॉन्टल, रोटेट करना है, हो गया। तो रोटेट 270, मोर ऑप्शंस, यहाँ पे आगे और ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। वर्टिकली, बॉटम, टॉप, मिडल कैसे चाहिए, टॉप सेंटर्ड में चला गया। हॉरिजॉन्टल में टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चाहिए वो मिल जाती है। यहाँ पे लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए, राइट से कितना चाहिए, टॉप से, बॉटम से। तो दीज आर द ऑप्शंस रिलेटेड टू पैराग्राफ। टेक्स्ट डायरेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऐड और रिमूव कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैराग्राफ में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसका क्या यूज़ होता है। यहाँ पे आते हैं, इसको यूज़ करते हैं, हमें सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, मोर ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, यूज़ कर सकते हैं हम इनका। यहाँ पे आते हैं, तो इसको भी अलग स्लाइड पे करते हैं, ये काम भी हम, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करना है, स्मार्ट आर्ट लेते हैं, स्मार्ट आर्ट हम ले सकते हैं। देखिए आगे सपोज मैं ये वाली स्मार्ट आर्ट लेती हूँ, अब इसको यूज़ कर लेते हैं हम, इस स्मार्ट आर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस स्मार्ट आर्ट का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख सकती हूँ, यहाँ टेक्स्ट, तो ये मेरी स्मार्ट आर्ट है। जैसे ही मैं स्मार्ट आर्ट ओपन करती हूँ तो नए टूल्स आ जाते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे आता है शेप फॉर्मेट, आ गया ना, शेप कैसी चाहिए आपको, इसको तो हटा देते हैं, अभी शेप फिल कर लेते हैं। देखो नीचे यहाँ आते हैं शेपिंग की आउटलाइन, ये शेप स्टाइल्स हैं, ये शेप पे इफेक्ट डाल रहा है,
कौन सा इफेक्ट चाहिए ये। अब आता है टेक्स्ट के लिए भी आते हैं ऑप्शन यहाँ पे। सपोज हमें जो टेक्स्ट है वो इस तरह से चाहिए, ये शेप के लिए, तो यहाँ पे ऐसे बहुत अदर ऑप्शंस आ जाते हैं खुल के। डिपेंड करता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे इतना नहीं आएगा, वैसे ये सब चेंजेस हो जाते हैं। ये यहाँ तक हुआ है आपका, कहाँ तक हुआ है, कितने ऑप्शंस करे हैं होम में, हमने करा है क्लिपबोर्ड, फिर उसके बाद स्लाइड्स किया है, फिर फ़ॉन्ट किया है, फिर पैराग्राफ किया है। फर्दर हम आते हैं शेप्स में। ये अलग अलग तरह की शेप्स हैं। हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम शेप्स लेते हैं, और तो ये अलग अलग तरह की शेप हमने ले ली यहाँ पे। फिर शेप के टूल्स खुल के आ गए, ये टेक्स्ट के लिए होते हैं, ये शेप के लिए होते हैं। एडिट शेप, ठीक है, एडिट पॉइंट्स, ये चेंज करनी है शेप को, यहाँ पे पॉइंट्स को ऐड करना है, एडिट करना है पॉइंट्स को, तो ये कर सकते हैं। सपोज देखो शेप को ऐसे बनाना है कुछ, तो ये बन सकती है। तो दीज आर द पॉइंट्स। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ आता है अरेंज करना। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आप सीख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ से मैं एक और शेप लेती हूँ। सपोज मैंने ये शेप ले ली, वो मैंने यहाँ ड्रॉ करी, अभी ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको कैसे चेंज करते हैं। यहाँ जाते हैं शेप फॉर्मेट पे, ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड आ गया, वो आगे आ गई, ब्रिंग फॉरवर्ड आ गया। तो ये चीज़ समझ में आई, दोनों ये शेप है। अब देखो ट्राइंगल को आगे लेके आते हैं, तो ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ पे आता है सेंड बैकवर्ड। देखो जिसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो चली जाएगी, जो सिलेक्शन के टाइम पे होगी। तो ये चीज़ समझ में आई, बाकी ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आते हैं शेप फिल, तो हम चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो। यहाँ पे आते हैं आउटलाइन के लिए, यहाँ पे आते हैं शेप में इफेक्ट्स डालने के लिए, किसी भी तरह के आप इफेक्ट्स डाल सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पे आते हैं, ये तीनों पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं, इनको देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हमने अपना होम टैब कंप्लीट करा है। होम टैब में हमारे पास क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग। अब फर्दर आता है हमारा एडिटिंग। अब ये एडिटिंग क्या करता है देखिए, यहाँ पे बात करते हैं हम एडिटिंग की। एडिटिंग में जी ऑप्शन होते हैं 3। क्या जी, अब एडिटिंग में ऑप्शन होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं जी। फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, सेलेक्ट होता है। अब फाइंड के लिए शॉर्टकट की यूज़ करिएगा Ctrl+F। रिप्लेस के लिए H का यूज़ करिएगा, R का यूज़ मत करना, ठीक है। और यहाँ पे होता है सेलेक्ट ऑल। अब यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का क्या काम होता है। सपोज मुझे फाइंड करना है कि मेरी स्लाइड्स पे ये चीज़ें कहाँ लिखी हैं, और उस चीज़ को उस चीज़ से रिप्लेस करना है, तो मैं सीधा सीधा शॉर्टकट की का यूज़ करिए। चलिए देख लेते हैं इसको भी करके यूज़। तो यहाँ जाते हैं हम, यहाँ पे जाते हैं, फिर हम इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम चले जाते हैं फाइंड के पास, ठीक है। फाइंड पूछता है, चलो फाइंड चलो रिप्लेस का भी यूज़ कर लेते हैं, दोनों को साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। फाइंड पूछेगा कि क्या फाइंड करना है, हमने उसको बोला कि डी बता दो कहाँ लिखा है। जहाँ डी लिखा है उसको रिप्लेस कर दो आप, जहाँ डी लिखा है उसको आप रिप्लेस कर दो एच से, ठीक है। ये काम किया है हमने। चलिए नहीं हुआ है यहाँ पे, टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, चलो दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा टेक्स्ट है, फाइंड करते हैं पहले, रिप्लेस के पास जाते हैं, फाइंड डी करना है, रिप्लेस किससे करना है देखते हैं किससे करते हैं। डी को रिप्लेस कर देते हैं हम एच से। चलिए रिप्लेस करते हैं। अब जहाँ जहाँ डी लिखा था वहाँ वहाँ आपको क्या दिखेगा, एच। देखिए जहाँ जहाँ डी नहीं हुआ ये अभी भी, चलो एक बार कोई नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, फिर से जाते हैं, रिप्लेस के बाद यहाँ पे डी को किससे रिप्लेस करना है, मैच केस। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो मैच केस पे करते हैं रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड ओनली करते हैं, एक मिनट रुकिए आप, हम ना इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, यहाँ जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, ये चीज़ को फाइंड के पास जाते हैं, फाइंड कर लेते हैं पहले डी को, ठीक है। ये करेगा फाइंड। अब फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट, देखो फाइंड पे हो गया, फाइंड नेक्स्ट जा रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट। तो दैट वाज द लास्ट मैच वाज फाउंड। यहाँ पे करते हैं फाइंड द होल वर्ड, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम रिप्लेस कर रहे हैं वहाँ फाइंड जा रहा है। अब इसके बाद फाइंड को रिप्लेस कर देते हैं हम एच से। किससे रिप्लेस करते हैं हम, फाइंड को एच से, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं रिप्लेस ऑल। तो जहाँ जहाँ, तो देखो बोल रहा है पावर पॉइंट सर्च योर प्रेजेंटेशन एंड मेड 2 रिप्लेसमेंट, 2 रिप्लेसमेंट बनाए हैं इसने। जहाँ जहाँ डी था वहाँ वहाँ उसने क्या कर दिया, एच। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। देखो जहाँ पे डी था, वहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे डी था, अभी वहाँ पे क्या था, एच,
ठीक है, वो कहाँ से हुआ, फाइंड रिप्लेस से। सिंपल सी कहने की बात ये है, यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल होता है जितना मैं बता पाती हूँ। अगर जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट में आपकी प्रेजेंटेशन पे जो चीज़ लिखी है आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। पहले उसको फाइंड करिए विद द शॉर्टकट की कंट्रोल F, फिर उसको रिप्लेस करिए कंट्रोल H से। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज हमने अपना पूरा कंप्लीट किया है होम टैब। अब हम फर्दर शिफ्ट होते हैं। फाइल टैब हमारा कंप्लीट हो गया, जी बिल्कुल हो गया। हमारा फॉन्ट टैब कंप्लीट हो गया। एक मिनट, हमारी वो वाली फाइल है उसको ही रखते हैं यहाँ पे, इसको ही अपना कंप्लीट रखते हैं हम। ठीक है, ये हमारी फाइल थी ना पूरी कंप्लीट। अब यहाँ आते हैं, सपोज यहाँ पे इंसर्ट आ गया हमारा फाइल कंप्लीट हुआ, होम कंप्लीट हुआ, फिर हमारा इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। अपने यहाँ पे चलते हैं, इंसर्ट टैब पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इंसर्ट टैब की। चलिए इंसर्ट टैब को देखते हैं। इंसर्ट टैब इंक्लूड पिक्चर्स, शेप एंड चार्ट। इंसर्ट, ये वर्ड इंसर्ट आया कहाँ से? इस वर्ड का मतलब होता है ऐड करना। क्या मतलब होता है इंसर्ट का? ऐड करना। कोई भी चीज़ आपको ऐड करनी है, एडिंग में लेके जानी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इंसर्ट का। इंसर्ट टैब में पिक्चर्स होती हैं, कुछ शेप होती हैं, कुछ चार्ट्स होते हैं, कुछ लिंक होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पिक्चर को ऐड करना है, शेप को ऐड करना है, चार्ट को ऐड करना है, तो वो हम कहाँ ऐड करेंगे? इंसर्ट पे जाके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको अगर अपने पावर पॉइंट स्लाइड में क्या लगानी है? पिक्चर्स लगानी है, तो आप सीधा सीधा किसका ऐड कर सकते हैं? क्या यूज़ करेंगे? तो आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, वहाँ पे जाके आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ पे आता है इंसर्ट पे न्यू स्लाइड, रीयूज स्लाइड। ठीक है, टेबल आता है, पिक्चर्स आती हैं, आपको इमेजेस सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं, शेप्स डालनी है वो डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे जाके? इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हम जी करते हैं क्या है जी? इंसर्ट पे हम ऐडिंग करते हैं। जिस भी चीज़ की हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उस चीज़ को ऐड करते हैं, चाहे वो पिक्चर्स हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना हो या फिर किसी शेप का यूज़ करना हो, तो हम इंसर्ट पे जाके उसको ऐड कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को भी। अब जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही कोशिश रहेगी मेरी बताने की, वरना एक्स्ट्रा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे हम नई स्लाइड को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हम होम से भी कर सकते हैं और ये चीज़ हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल M का यूज़ करके। यहाँ पे आता है टेबल का। अब ये टेबल है, ठीक है, हमें पता है, देखो मेरी टेबल डिज़ाइन हो गई। अब यहाँ पे टेबल को मैं ड्रॉ भी कर सकती हूँ, जी बिल्कुल कर सकती हूँ। रोज और कॉलम बना सकती हूँ, जी बिल्कुल बना सकती हूँ। इसको डिज़ाइन कर सकते हैं हम टेबल को, जी कर सकते हैं। ये टेबल के अलग अलग पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, ये टेबल है हमारी। ठीक है, हम इसको टेबल को ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग हमें कितनी रोज चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मुझे नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। चलो देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम मेरे को कितने चाहिए? 5। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे नंबर ऑफ कॉलम कितने आ जाएंगे। अगर मैं चेंज करती हूँ इसको तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम मेरे 5 आ जाएंगे। हम दूसरी टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट पे, एक और लेते हैं, या फिर हम ये वाली स्लाइड को लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं टेबल को। ये मेरी टेबल, हम इंसर्ट पे जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम दे देते हैं इनको, या यहाँ से कम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 दे देते हैं और यहाँ पे ये दे देते हैं 5। ओके, तो ये मेरी टेबल आ गई, तैयार हो गए। 5 कॉलम्स है, रोज़ देख लेते हैं। इसमें 10 कॉलम्स डाले थे हमने। ठीक है, 5 रोज़ डाली थी तो वो आ गई। चीज़ें समझ में आई? ठीक है, तो ये मेरी रोज़ है, ये मेरे कॉलम्स हैं। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं इन्हें। ये टेबल के डिज़ाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आते हैं फर्स्ट कॉलम, ये डिज़ाइन। ठीक है, लास्ट कॉलम ये। ठीक है, ये देख रहे हो आप डिज़ाइन सब, ये क्या है हमारे? सब टेबल में आ रहे हैं। पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है कि टेबल्स में हम इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेल शीट की टेबल ला सकते हैं, जी बिल्कुल ला सकते हैं। आ गई हमारी ये। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये एक्सेल की टेबल आ गई। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, उस पर हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है। दोनों चीज़ समझ में आई, न्यू और टेबल। एक बार टेबल के बारे में और चीज़ें बता देती हूँ मैं, कुछ बेसिक चीज़ें।
चलिए बताती हूँ बेसिक चीज़ें क्या रहती हैं टेबल को समझने के लिए। इंसर्ट पे जाते हैं तो टेबल ऑप्शन आता है जी, बिल्कुल आता है। कितने ऑप्शंस होते हैं पता चल गए जी, देख लिए कितने होते हैं। यहाँ पे टेबल में कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब रोज और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सेल बन जाती है, ठीक है। तो उसे हम टेबल में डिज़ाइन भी लगा सकते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंसर्ट पे ही है हम अभी, ठीक है। इंसर्ट पे जाते हैं, अब हमें मिलती है इमेजेस, पिक्चर्स लगाने के लिए। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ तो पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे, लैपटॉप पे काम करेंगे तो वहाँ पे पिक्चर्स होंगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से पिक्चर लीजिए और यहाँ पे यूज़ करिए। ऐसे आप स्क्रीनशॉट का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही न्यू फोटो एल्बम का यूज़ कर सकते हैं। आप जाएंगे अपने उस पर, ये आपको लोकेशन देगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आपको शेप्स लगा के दिखा सकती हूँ, जैसे शेप लगा रही हूँ वैसे आप पिक्चर्स लगा लेना। ये शेप हो गया। जैसे ही आप किसी ऑप्शन को ओपन करते हैं ना, ये अदर ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। ये क्यों आते हैं? ये इससे रिलेट होते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करना बंद कर दोगे इसको तो नहीं आएंगे, जैसे ही सेलेक्ट करोगे फिर ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि ये रहा शेप फॉर्मेट, अब चेंज करना है इसको, आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप को फिर चेंज करना कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज करनी है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इंसर्ट करके बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पे आता है स्मार्ट आर्ट का जी, यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम। ये कितने तरह की स्मार्ट आर्ट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम इनमें से ले सकते हैं कोई भी स्मार्ट आर्ट और उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आते हैं फिर हम, ये काम हो गया। अब हम यूज़ कर लेते हैं चार्ट्स का। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये चार्ट के अलग अलग टाइप्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने तरह के चार्ट्स होते हैं। तो ट्री मैप भी एक चार्ट है, सरफेस भी एक चार्ट है, एरिया भी एक चार्ट है। ये सारे चार्ट के टाइप्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने तरह के चार्ट शो होते हैं, ठीक है। ये अगर जैसे ही आपने चार्ट पे क्लिक करा, एक्सेल शीट खुल के आती है कि अपना डेटा दीजिए, यहाँ पे ऐड करिए, एक चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये चार्ट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये चार्ट के कुछ डिज़ाइंस आ गए, ठीक है। इतना हमें नहीं जाना एग्जाम के लिए। अब आता है यहाँ पे इमेजेस में 3 पॉइंट से वो हो गए, इलस्ट्रेशन में पॉइंट से वो हो गए। लिंक पे चले जाते हैं। अगर हम सपोज मुझे यहाँ पे इस पे लिंक लगाना है तो ये एक्टिव हो गया। ये यहाँ पे जाके लिंक लगाती हूँ, देखो किसी भी फाइल को इसके साथ अटैच कर देती हूँ। सपोज इस फाइल को अटैच कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे ये लिंक अटैच हो गया। जैसे ही मैं इसको फाइल को लिंक को खोलूँगी वो वाली फाइल खुल जाएगी जहाँ से मैंने इसको अटैच किया है, ठीक है। और इसको इनको रहने देते हैं, इनको तो कुछ इतना यूज़ नहीं करना। हम टेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं, जो चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रही हूँ। अब आते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे ही आप ऑप्शन लेते हैं तो ये और अदर ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, ये आ गए। हम यहाँ पे थे इंसर्ट पे, हम चले गए थे टेक्स्ट बॉक्स के पास, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारा, हम यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं हेडर फुटर, चलो हेडर फुटर लगाना बताते हैं। न्यू स्लाइड लेते हैं, हेडर फुटर का यूज़ करते हैं। सपोज इस साइड में मुझे किसका यूज़ करना है, हेडर का। हेडर मतलब हेडिंग्स का, फुटर मतलब नीचे आता है, बॉटम पे आता है, ठीक है। डेट और टाइम चाहिए, स्लाइड नंबर चाहिए फुटर पे। तो ये चीज़ हो गई। अप्लाई करते हैं सब स्लाइड पे। आप देख सकते हैं फुटर पे आ गया हमारा डेट, यहाँ पे आ गई पेज नंबर और ऊपर हमने क्या इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा किसका काम है, हेडर फुटर का। यहाँ पे सिर्फ फुटर का काम होता है, हेडर ये रहा। यहाँ पे आप इसको अप्लाई करिए, डेट यहाँ पे अपना फॉर्मेट जोन सा भी रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। डू नॉट शो टाइटल ऑन द टाइटल स्लाइड्स। तो ये चीज़ हमारी, ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह से चाहिए होते हैं, ये इस तरह से आते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब आता है वर्ड आर्ट, जो MS वर्ड में भी थी। ये सारे ऑप्शन MS वर्ड में थे इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और इसको हम डिज़ाइनिंग दे सकते हैं जिस भी तरह की हमें देनी है। रोटेट करना है, कैसे रखना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन सेम MS वर्ड में मैंने बताए थे, यहाँ पे जस्ट रिपीट हो रहे हैं। वो इक्वेशंस और सिंबल लेके आ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम इक्वेशन और सिंबल्स का। अलग अलग इक्वेशन और सिंबल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो भी, ऑडियो भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी PPT चलेगी तो ऑडियो, वीडियो, साउंड वो सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यह हमारा फाइल वाला ऑप्शन ख़त्म होता है। एक मिनट, फाइल वाला ऑप्शन ख़त्म होता है। फिर हम चले गए थे इंसर्ट पे, फिर हम आते हैं डिज़ाइन पे। ये अच्छा देखो हमने अपना कितने ऑप्शंस कंप्लीट करे हैं, चलो देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पे चलते हैं, हमने फाइल वाला ऑप्शन अपना कंप्लीट करा, फिर हमने उसके बाद होम टैब कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हमने इंसर्ट कंप्लीट कर लिया, इंसर्ट के बाद हम जा रहे हैं डिज़ाइन के पास। फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो गई। अब उसमें हम थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, तो देखिए किस तरह की, किस प्रकार की डिज़ाइनिंग होती है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आती हैं कुछ थीम्स एज़ पर आर रिक्वायरमेंट, या फिर हम देख सकते हैं हमें किस तरह की थीम चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सपोज़ मेरे को ये चाहिए, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी थीम हो गई, ये मैंने यूज़ कर लिया। या फिर और भी देख सकते हैं, जौन सा भी अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। ये थीम ले ली हमने। इसमें आते हैं वेरिएंट्स इसके। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आप चेंज कर सकते हैं, कलर वलर जौन सा भी आपको चेंज करना है। हम स्लाइड्स तैयार करनी सिखा दी मैंने आपको। देखो यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट, चेंज करना है फ़ॉन्ट तो हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, हम इफ़ेक्ट्स डालना है तो हम इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं इसमें। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड स्टाइल डाल सकते हैं, किस तरह का चाहिए तो वो हो सकता है। तो ये किस में है, ये पॉइंट हमारे डिज़ाइन में है। पता चल गया ये हमारे पॉइंट किस में है, डिज़ाइंस में है। हमने पहले होम टैब का यूज़ करा, बहुत अच्छे से तरीके से यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हम इंसर्ट के बाद कि हमारा अब स्लाइड सारी रेडी हो गई, जितने भी टेक्स्ट फ़ॉन्ट था वो सब हमने कर लिया। फाइनली उसमें हमें इंसर्ट मतलब कि कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, कोई शेप लगानी है, कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, कोई इक्वेशन लगानी है, कोई सिंबल लगानी है, साउंड रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो डालना है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। तो वो सब कहाँ करेंगे आप, इंसर्ट पे जाके। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इंसर्ट यूज़ ही एडिंग के लिए होता है। आपको अपनी स्लाइड में कोई भी चीज़ें ऐड करनी है तो सीधा सीधा आप इंसर्ट पे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ जाके कौन से टैब में मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर से अच्छा ऐड करनी है तो मतलब इंसर्ट पे मिल सकती है। अब हम फर्दर आ रहे थे डिज़ाइन पे, डिज़ाइन का यूज़ करके देख लिया। अब डिज़ाइन में कितने फंक्शंस हैं उसको देख लेते हैं। थीम्स है, वेरिएंट्स है, ये सब किस में है, हमारे डिज़ाइंस में। होम टैब में कितने ऑप्शन थे टोटल, क्लिपबोर्ड था, स्लाइड था, फ़ॉन्ट था, पैराग्राफ था, ड्राइंग था, एडिटिंग था। ये सारे ऑप्शन मेरे किस में थे, क्लिपबोर्ड में। इंसर्ट पे जाती हूँ तो इंसर्ट पे मेरे पास ऑप्शन आता है स्लाइड, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन। याद रखने हैं प्लीज़, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, टेक्स्ट आता है, सिंबल और मीडिया। मीडिया में भी 3 ऑप्शन आते हैं, वीडियो, ऑडियो एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब यहाँ आता है डिज़ाइन में, ये सारे ऑप्शन किसके हैं, मेरे डिज़ाइंस के हैं। ये सारे ऑप्शन वेरिएंट्स के हैं। ये आता है स्लाइड का साइज़, स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है, या फिर वाइड स्क्रीन लेना है तो हम यूज़ कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट है। अब आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड फॉर्मेट यहाँ पे आते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और कस्टमाइज भी है ये, कस्टमाइज स्लाइड साइज़, यहाँ पे इसको कस्टमाइज, पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, कैसे भी लेना है आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा रहता है, लैंडस्केप रहता है, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में, ये ऑप्शंस आ जाते हैं, देखो बैकग्राउंड का, ठीक है। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये अदर ऑप्शंस आ जाते हैं। जो सा भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए फोरग्राउंड यहाँ पे आता है, ये बैकग्राउंड, कलर और तरह के भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी हमने एक स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी सिखा दी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ उससे डील करिएगा, उस क्वेश्चन को तरीके से करिएगा, ठीक है, तभी वो हो सकता है। अब यहाँ आते हैं फर्दर ऑप्शंस में, ये हो गया, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अब चलते हैं हम ट्रांजिशन पे। ये ट्रांजिशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी सीखते हैं। ट्रांजिशन में क्या होता है, देखो 4 ऑप्शंस हम अच्छा पहले एक बार देख लेते हैं हम, हमारे उसमें क्या है जो हमें पढ़ना है, एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा डिज़ाइन टैब भी हो गया। डिज़ाइन टैब में थीम्स आ जाती हैं, ठीक है। पहले जब हम 7 पे काम करते थे तो वहाँ पेज सेटअप में ओरिएंटेशन आता था, अभी इसमें नहीं आता जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। डिज़ाइन टैब में विद द हेल्प ऑफ द डिज़ाइनिंग टैब यू कैन ऐड अ थीम और अ कलर। तो डिज़ाइनिंग टैब से हम थीम ऐड कर सकते हैं, कलर स्कीम और फॉर्मेट द स्लाइड बैकग्राउंड। तो एक चीज़ और याद रखना, जितने भी टैब हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी उसमें ऑप्शंस आते हैं ना वो याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑप्शन, ये बटन आपको कहाँ मिलेगा। तो जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं तो वो याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिशन पे। अब ट्रांजिशन में क्या आता है, with the help of the transition tab you can add transition effects, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स लाइक कट, फेड, पुश, वाइप, स्पिन,
स्प्लिट, रैंडम बार्स, शेप, अनकवर, कवर, डिसॉल्व, ये क्या है? ये सब ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। क्या है? ये सब ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। इनका यूज करना मैं अभी आपको बताती हूँ कि इनका आप यूज कैसे कर सकते हैं। दैट इज ट्रांजिशन टैब का। देखो यहाँ पे कट, फेड, पुश, ये सब क्या है? ट्रांजिशन इफेक्ट है। इनका यूज करना अभी जस्ट मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली कि आप इन लोगों का यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब कि ट्रांजिशन का आप यूज कैसे करेंगे। देखिए अभी इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देख, चलिए ट्रांजिशन को हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। देखिए ट्रांजिशन, हम ट्रांजिशन पे थे, अब ट्रांजिशन को हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो यहाँ जाते हैं ट्रांजिशन पे, क्योंकि हमने होम, डिज़ाइन, इंसर्ट कंप्लीट करें हैं। अब चलते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा डिज़ाइन में कितने टैब्स आते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। थीम, वेरिएंट्स एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज में भी स्लाइड, साइज और फॉर्मेट, बैकग्राउंड आता है। यहाँ आते हैं ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशन पे आप देखिएगा, अगर हम ट्रांजिशन पे देख सकते हैं तो ये क्या है हमारे ट्रांजिशन, हम स्लाइड पे डाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये इफेक्ट डाला, देख रहे हो आप, देख रहे हो? ठीक है, यहाँ पे आते हैं ट्रांजिशन पे, यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे जाते हैं हम पुश के लिए, देखो यहाँ जाते हैं वाइप के लिए, यहाँ जाते हैं स्प्लिट के लिए, यहाँ रिवील के लिए, यहाँ कट के लिए, यहाँ रैंडम बार्स सबसे बेस्ट लगता है ये, है ना, रैंडम बार्स। अब यहाँ आते हैं, ये है अदर शेप्स। यहाँ पे और इफेक्ट्स डाल सकते हैं आप, जैसे कि अलग अलग तरह के इफेक्ट्स हैं, आप जौन सा चाहें वो यूज कर सकते हैं। ये इफेक्ट देखिए, कोई सा भी इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा इफेक्ट है, ये देखिए। तो दीज आर द इफेक्ट्स विच आर यूज्ड इन पावर पॉइंट एंड यूज्ड एज अ फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन। तो हम उन इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा कौन सा इफेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है, तो हम इसका यूज करते हैं। अगर ये देखते हैं ये भी अच्छा लग रहा है, तो अलग अलग स्लाइड्स पे इफेक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ लगा देते हैं, ट्रांजिशन पे जाके ये लगा देते हैं। यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट डाल देते हैं, हमने ये डाल दिया रिवील। यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट्स डाल देते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन पे ये इफेक्ट डाल देते हैं, इस किसी पे ये डाल देते हैं। ठीक है, तो हर स्लाइड पे हम अलग अलग तरह के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इफेक्ट्स डाले हैं स्लाइड्स के। चलो अब आगे चलते हैं। ट्रांजिशन टू स्लाइड हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे और अदर ऑप्शंस आ जाते हैं, डेट इज, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अदर ऑप्शन आ जाते हैं। साउंड इफेक्ट ऑप्शन हमने करा है, साउंड अगर आपको यहाँ पे कुछ भी साउंड डालनी हो यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, अप्लाई टू ऑल, सब पे अप्लाई करनी है, सब स्लाइड्स पे अप्लाई करनी है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो शो होता है ना, अच्छा देखो ऊपर वाला टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू बार आता है, फिर उसके ठीक नीचे जो ये टैब आती है ना, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं हम इसको? रिबन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोलैप्स द रिबन, प्रेस द शॉर्टकट की Ctrl+F1। देखो ये रिबन यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको एक्सपेंड करना है, ये रिबन आपको चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है पिन द रिबन, आ गया। अब फाइनली ऐसे ही रहेगा। जैसे इसको आप रिमूव करते हैं, ये चला जाता है स्क्रीन से, इसको हम रिबन बोलते हैं, जिसमें सारे टूल्स होते हैं। खैर हम ट्रांजिशन का यूज कर रहे थे, यहाँ पे आते हैं, ऑन माउस क्लिक, ये सब सेटिंग होती है, जैसे कि हम स्लाइड्स पे लगाते हैं, यूज कर सकते हैं इनको हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी हमारी। अब आता है एनिमेशन में। फाइनली हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करने जा रहे हैं। हमने फाइल का यूज़ कर लिया, होम का यूज़ करा है, फिर इंसर्ट, फिर डिज़ाइन, अब आफ्टर दैट ट्रांजिशन वी यूज। अब आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन में देखिए प्रीव्यू, ऑटो प्रीव्यू, यहाँ पे आते हैं। अगर देखो ये सब क्या है, मैंने इनमें सब में क्या लगाया है, यहाँ पे सब मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लगाया। चलिए देखते हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए ये अलग अलग तरह के एनिमेशन है, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनिमेशन लग चुका है, अब यहाँ पे एनिमेशन का यूज़ करते हैं, लगाना है यहाँ पे, तो ये एनिमेशन यहाँ पे हो गया, स्लाइड पे हो गया। यहाँ एनिमेशन यूज़ करना है, तो ये बता देता है कितने एनिमेशन आप यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे आता है, एक लगाया है कि यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लगाए हैं, एनिमेशन लगाए हैं। जैसे कि यहाँ लगाते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एनिमेशन का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे और अदर ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे भी एनिमेशन लगा। देखो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे एनिमेशन नहीं हो रहा था ऐड, आप देख रहे थे ये चीज़ नोटिस, यहाँ पे एनिमेशन नहीं हो रहा था ऐड, लेकिन टेक्स्ट पे एनिमेशन देखो, यहाँ पे ऐड करें एनिमेशन को। ठीक है, यहाँ पे ऐड करें एनिमेशन को, हो गया। यहाँ पे ऐड करें एनिमेशन को,
यहाँ जाते हैं, इस पे ऐड करें एनिमेशन को, हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे एनिमेशन है जो कि हम यूज़ करके देख सकते हैं। ये प्रीव्यू है, देखिए एनिमेशन किस तरह का लगा है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हो एनिमेशन, यहाँ जाते हैं, ये देखो एनिमेशन, प्रीव्यू पे देखें। ठीक है, तो ये एनिमेशन, ट्रांजिशन और एनिमेशन में फ़र्क समझ में आया। ट्रांजिशन हम स्लाइड पे लगाते हैं, एनिमेशंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमने लगाए हुए हैं स्लाइड्स पे उन पे लगा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो प्लीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे आता है, प्रीव्यू पे देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड, तो वो चीज़ें देख सकते हैं। ऐड एनिमेशन, ये कुछ एडवांस चीज़ें आ गई। ठीक है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट, क्लिक, ये सब टाइमिंग है, आप सेट कर सकते हैं विथ प्रीवियस, या एक के बाद एक जितने भी एनिमेशन आप लगाते हैं तो कैसे होने चाहिए, कितने टाइम तक आने चाहिए, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। फिर आते हैं स्लाइड शो पे। फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन, देखो यहाँ तक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट आपका बस। फिर उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा टॉपिक, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ जाते हैं स्लाइड शो पे, तो ये अलग अलग तरह की, आप बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो साउंड ऐड करी थी वो है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, साउंड ऐड करी थी तो ये वो तैयार हुई है। ठीक है, देख रहे हो आप, प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको, बस आप, मेन मोटिव यही था मेरा कि आपको थोड़ा पावर पॉइंट पे काम करना आ जाए, मतलब आप पावर पॉइंट पे काम करना सीख जाए, बस इतना ही था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है यहीं पे इसी के साथ। तो आपको समझ में आया, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम द करंट स्लाइड से क्या होगा, जहाँ पे मैं हूँ वहीं से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको पावर पॉइंट पूरी दिखा दी स्लाइड्स, देखिए ये स्लाइड हमने बनाई है, एनिमेशन लगाए हैं, इफेक्ट्स लगाए हैं, ये सब ट्रांजिशन है जो हमने लगाया है, साउंड भी लगाई है हमने। तो ये हमारी पूरी तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये हो गया, दोनों चीज़ होगी। कस्टम स्लाइड शो भी देख सकते हैं हम, सेटअप स्लाइड शो भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, फुल स्क्रीन, अगर हमें स्लाइड शो कहाँ से कहाँ तक रखना है वो चीज़ सेट कर सकते हैं, जब हम पेन कलर का यूज़ कौन सा करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की नहीं है। रिकॉर्ड, चलो वो तो कुछ नहीं इतना नीट। रिव्यू, फाइनली हम देख सकते हैं। अच्छा, स्पेलिंग, ये सारा रिव्यू वाला मैंने सेम MS वर्ड पे कराया, तो यहाँ पे रिपीट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये फाइनली व्यू है, नॉर्मल व्यू देख सकते हैं, आउटलाइन व्यू देख सकते हैं आप इस तरह से, स्लाइड सॉर्टर देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड्स अरेंज है, ये देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से है। रीडिंग पे चले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये देखिए चेंज हो रहा है, ये हमारा रीडिंग मोड पे था, ये हमारा स्लाइड सॉर्टर पे था। ठीक है, यहाँ पे हम रूलर लगा सकते हैं, ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें हम एट द टाइम ऑफ जब हम इसको बना रहे थे जूम करके देख सकते हैं। लास्ट कितना कर सकते हैं, मैंने आपको 500 बोला है ना, तो हम इसको लास्ट देखते हैं कितना कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, यहाँ से ज़रा बाहर आते हैं, नॉर्मल पे जाते हैं, ये स्लाइड लेते हैं, तो लास्ट देखते हैं यहाँ तक कितना मूव कर सकते हैं। 400, यहाँ पे हमारा कितना रह सकता है, 10। ठीक है, तो ये मैंने बताया एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट जूम कंट्रोल से जूम इन 10 हो सकता है, और लास्ट कितना जा सकता है, 400 पे। ठीक है, तो ये कुछ और ऑप्शंस थे, मैक्रोस का भी यूज़ होता है यहाँ पे, तो ये कुछ और अदर ऑप्शंस हैं। जितना इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैंने आपको पूरा बता दिया। पूरा क्या, मैंने आपको एक स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी बता दी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रह रही हैं जो आपको समझानी है, जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ट्रांजिशन हमारा कंप्लीट हो गया था। ट्रांजिशन पे हम करते क्या है, ट्रांजिशन के ऑप्शन कौन, ट्रांजिशन की
जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ जाते हैं, हमने होम का यूज़ किया जी, बिल्कुल करा है। फिर हमने इंसर्ट का यूज़ करा जी, करा है इंसर्ट का भी। फिर हमने उसके बाद किसका यूज़ किया, डिज़ाइन का। फिर उसके बाद हमने किसका यूज़ किया, ट्रांजिशन का। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन थे, अगर होम की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल कितने ऑप्शन आते हैं, 6। ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर हम फर्दर आते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे जाके होम पे 6 ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट पे देखते हैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने ऑप्शन आते हैं मेरे, 10। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 10, एटलीस्ट 10 के आपके नेम तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने होते हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। फिर आते हैं डिज़ाइन में, डिज़ाइन में कितने होते हैं, थीम्स होता है, वेरिएंट्स होता है, कस्टमाइज होता है। ठीक है, 3 ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिज़ाइन में कितने होते हैं, 3। ट्रांजिशन पे चलते हैं, ट्रांजिशन पे कितने होते हैं वो देखते हैं। ट्रांजिशन पे कितने होते हैं हमारे पास, 1 2। ट्रांजिशन पे मेरे पास कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे मैं कितने लिख लेती हूँ, ट्रांजिशन में मेरे पास होते हैं 2। तो ये मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। होम इंसर्ट, अब इसके बाद जो ऑप्शंस आते थे वो देखते हैं कौन से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑप्शंस के साथ। कौन से आते हैं हमारे पास, यहाँ चलते हैं एनिमेशन में। विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन टैब यू कैन ऐड एनिमेशन इफेक्ट्स ऑफ द स्लाइड। बस एक चीज़ का याद रखना, वो चीज़ क्या बताने की कोशिश है, यहाँ पे जैसे हम एनिमेशन पे जाते हैं ना, एनिमेशन में कितने ऑप्शन है, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस, यानी कि कितने ऑप्शन है हमारे पास, टोटल 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास एनिमेशन में 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एनिमेशन, यहाँ पे 4 है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। फिर अब देखो, एक चीज़ आपको बतानी है, वो क्या बतानी है आपको, कि यहाँ पे ट्रांजिशन देखो, अब कोई और स्लाइड लेते हैं, एक और सब पे अप्लाई है वैसे तो। ट्रांजिशन लेते हैं, ट्रांजिशन किस पे लग रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो ये जाता है हमारा स्लाइड्स पे। किस पे जाता है, स्लाइड्स पे। ठीक है, एक और हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, ये तो हमारी तैयार हो गई, हम एक और प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, उस पर सीख लेते हैं एक चीज़। वो क्या है कि जब हम न्यू स्लाइड लेते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं, ट्रांजिशन हमारा किस पे लगता है, स्लाइड्स पे लगता है। किस पे लगता है हमारा ट्रांजिशन, स्लाइड्स पे। लेकिन एनिमेशन हमारा किस पे लगता है, टेक्स्ट पे। किस पे लगता है, टेक्स्ट पे। तो याद रखना, जो हम लिखा होता है वो हमारा एनिमेशन पे होता है, और ट्रांजिशन हमारी कहाँ जाती है, स्लाइड्स पे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ आते हैं स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब मैंने आपको करके भी बताया है, सब कुछ बताया है स्लाइड शो पे, इवन मैंने तो पूरी स्लाइड साउंड भी डाल के दिखाई है। स्लाइड शो टैब सेटअप द वे दैट यू वांट टू शो योर प्रेजेंटेशन टू अदर। आपकी प्रेजेंटेशन दूसरों को कैसी दिखनी चाहिए, करंट स्लाइड से दिखानी है, बिगनिंग से दिखानी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो वो सीधा कहाँ पे करेंगे आप, स्लाइड शो टैब में। कितनी टैब्स होती हैं स्लाइड शो में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। स्लाइड शो के पास जाते हैं तो कितनी टैब्स होती हैं, 1 2 3, तो 3 टैब्स होती हैं। तीनों की तीनों टैब्स हम लिख लेते हैं, ये कहाँ होती है हमारी, स्लाइड शो पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा मेन्यू बार का फर्स्ट ऑप्शन था, ये हमारा सेकंड ऑप्शन था, ये हमारा थर्ड ऑप्शन था, ये हमारा 4th ऑप्शन था, ये हमारा 5th ऑप्शन था, और जो हमारा 6th ऑप्शन आता है, जो हमारा 6th ऑप्शन आता है वो आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो में कितनी है जी, 4 है। स्लाइड शो में कितनी है जी, 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद 7th में आता है हमारा, चलते हैं देखते हैं स्लाइड शो में कितनी है हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 है, सॉरी। स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप एंड मॉनिटर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्लाइड शो में हमारी कितनी है, 3 टैब्स आते हैं। फिर उसके बाद फर्दर शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट पे, तो कितनी आती है हमारी यहाँ पे, रिकॉर्ड पे कितना आता है, रिकॉर्ड पे हमारे आते हैं 4 टैब। फिर आता है रिव्यू और व्यू। ठीक है, रिकॉर्ड पे कितने आते हैं हमारे, रिकॉर्ड पे आते हैं हमारी 4, और हमारे रिव्यू और व्यू में कितने आते हैं वो देखते हैं। तो रिव्यू में आती है हमारी, और फिर बात करते हैं व्यू की, तो रिव्यू और व्यू में हमारी कितनी आती है वो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और व्यू को देखना। तो यहाँ जाते हैं तो रिव्यू को देखते हैं कितनी आती है, रिव्यू में आती है हमारी 1 2
3 4 5 6 7, कितनी आती है 7, और व्यू में कितनी आती है 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 आती हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, चाहे तो आप एमसीक्यूज लगा के देखिएगा या मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी, तब आप देख लेना। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी करा दी हैं। तो यहाँ पे कितनी है, दोनों में कितनी थी 7 7, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ नहीं, अभी हमारा कुछ रहता है वो देख लेते हैं पहले। स्लाइड शो हो गया, फिर हमारा रिव्यू टैब रहता है, इसको देखते हैं रिव्यू टैब को। द रिव्यू टैब लेट्स यू ऐड कमेंट्स, रन स्पेलिंग, कंपेयर प्रेजेंटेशन विद अनदर। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है रिव्यू टैब में? रिव्यू टैब में हम प्रूफिंग में 2 ऑप्शंस का यूज करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं ना, यहाँ पे जाके रिव्यू में जाते हैं, तो रिव्यू में हम प्रूफिंग में 2 ऑप्शन देखते हैं, स्पेलिंग एंड थ्रीजेस। ये स्पेलिंग क्या करता है, स्पेलिंग्स हमें स्पेलिंग एरर बताता है, जो हमने लिखा है ये सेम मैंने एमएस वर्ड में बताए हैं, सारे ऑप्शंस बताए हैं, तो अभी रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम जितने भी थे ये सब बिल्कुल एमएस वर्ड के हैं। सेम ऐसे ही व्यू के साथ भी है, कुछ ऑप्शंस अलग होंगे लेकिन ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा क्योंकि कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें। तो रिव्यू हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हम चलते हैं अपने व्यू टैब की तरफ। व्यू में आता है कि हमें नॉर्मल चाहिए, स्लाइड सॉर्टर चाहिए, मतलब कि स्लाइड्स को अरेंज करना है, या फिर नोट स्लाइड में चाहिए, या स्लाइड शो में चाहिए, या स्लाइड मास्टर में चाहिए, या हैंड आउट में चाहिए, तो वो कौन करता है, व्यू टैब। व्यू अलाउ यू टू लुक एट योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द क्रिएशन डिलीवरी इन व्यू टैब। स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पे, स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, मैक्रोज आर प्रेजेंट इन व्यू टैब। जो स्लाइड्स को अरेंज करते हैं ना फाइनली, वो सब कहाँ होता है, हमारा व्यू टैब में। तो ये चीज़ हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड्स पे। अब फाइनली अब आती है बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमारा जो पावर पॉइंट था जितना भी था, मतलब कि मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको कराए हैं, ठीक बात है। ये हमारे ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, जितना भी प्रेजेंटेशन का टॉपिक था वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया। जो फर्दर यू आता है ना अभी, वो आती है कुछ टर्मिनोलॉजी। क्या आती है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हम पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं। अब वो टर्मिनोलॉजी कौन सी होती है, हम उनको यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि चलिए हम पावर पॉइंट कर रहे थे, यहाँ पे आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, डेट इज स्लाइड। सबसे पहले हम स्लाइड पे जाते हैं, फिर फर्दर शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट पे। अब स्लाइड की बात करते हैं। अ स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन कलेक्टिवली अ ग्रुप नोन एज स्लाइड डेक। देखो अब क्या होता है ये स्लाइड, जब एमएस वर्ड पे काम कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, पेजेस ले रहे थे ना। तो यहाँ पे पावर पॉइंट पे जब हम काम करेंगे तो हम स्लाइड्स पे काम करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो ये हमारी स्लाइड ही तो है जिसपे हम काम कर रहे हैं। और अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स में नॉन एज स्लाइड डेक। अगर एक सिंगल स्लाइड की बात कर रहे हैं तो हमें उसे स्लाइड ही बोलेंगे, और अगर हम ग्रुप ऑफ स्लाइड की बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे स्लाइड डेक, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हुई, ये हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, किससे रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड शो। स्लाइड शो इज एन एक्सपोजिशन of a series of slide or images of in an electronic device or a projection screen। देखो अब स्लाइड शो क्या है, अब स्लाइड शो के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, हमारी जो स्लाइड शो क्या होता है, जब हमारी जो स्लाइड्स रेडी हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैंने स्लाइड्स कंप्लीट करी थी सारी, तब हम स्लाइड शो देख रहे थे ना। तब जब हम स्लाइड शो देख रहे थे तो हम सारी स्लाइड्स हमारी फुल स्क्रीन पे थी ना, हम बिगिनिंग से स्टार्ट की थी, लास्ट तक गए थे, तो स्लाइड शो चल रहा था ना। एक्चुअल में हमारी स्लाइड कैसी दिखनी चाहिए, जब जो हमने बनाई है वो हम स्लाइड शो में भी कर सकते हैं कि हमें बिगिनिंग से करनी है, करंट स्लाइड से करनी है, या फिर कस्टमाइज मतलब अपने अकॉर्डिंग स्लाइड शो डालना है, नंबर डालना है उसके अकॉर्डिंग, तो हम स्लाइड शो का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ जाते हैं, हम चले जाते हैं स्लाइड शो पे। तो यही तो होता है स्लाइड शो कि एक्चुअल में हमारी अब स्लाइड्स कंप्लीट हो गई, हमें वो दिखाना है, या तो प्रोजेक्टर पे शो कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो दीज आर द स्लाइड्स। ये स्लाइड शो नहीं है, ये स्लाइड्स हैं। सिर्फ एक स्लाइड के बाद जैसे मैं दूसरी स्लाइड लेके आती हूँ, ठीक है, ये दूसरी स्लाइड आ गई, पर ये स्लाइड शो नहीं है। स्लाइड शो होता है कि आप एकदम स्लाइड सारी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड विद माउस क्लिक से कर रहे हैं, या फिर आपने टाइमिंग दे रखी है कि आपकी एक स्लाइड 1 मिनट रुकनी चाहिए, फिर दूसरी आनी चाहिए फिर दूसरी आनी चाहिए, फिर तीसरी आनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम स्लाइड शो। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट मैंने अभी अभी बताया जस्ट क्या होते हैं, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं होम पे। होम पे हमें क्या मिलता है, अब जरा हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, तभी हम उस चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे जाते हैं, ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चलिए पेस्ट के लिए हम एक और स्लाइड लेते हैं, तो यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। ये हमने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। एक और स्लाइड लेते हैं, यहाँ जाते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये काम मेरा क्या हुआ, ये काम मैंने क्या किया, अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट ही किया। हमें क्या लगाना है, बुलेट लिस्ट देखनी है। चलो जी देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बुलेट लिस्ट का, ठीक है। पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया बुलेट लिस्ट। दीज आर द बुलेट लिस्ट, इनको बुलेट लिस्ट बोलते हैं। ये आते हैं नंबर लिस्ट, इनको हम नंबर लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी बुलेट लिस्ट लगा दें, चलो जी लगा देते हैं। ये हमारी बुलेट लिस्ट है। यहाँ से हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तभी ये एक्टिव होती है। ये बुलेट लिस्ट है। इनके कलर भी चेंज हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कलर लेना है जी, रेड कलर ले लेते हैं जी। साइज क्या लेना है इन बुलेट्स का, ठीक है, वो सेट कर सकते हैं। ओके करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई है, क्लियरली समझ आई। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे बुलेट्स की। तो अ बुलेट लिस्ट और अ बुलेट लिस्ट इज अ सेवरल आइटम प्रोसीडिंग विद अ सिंबल इंस्टेड ऑफ नंबर्स। बुलेट लिस्ट वो होती है जिसमें नंबर्स नहीं होते, या तो ऐसे बुलेट बना होता है, या फिर ऐसे बना होता है, या कुछ इस शेप के बने होते हैं, या फिर ऐसे बने होते हैं। इंस्टेड ऑफ नंबर, नंबर के बजाय जो चीज़ होती है उन्हें बुलेट लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये बुलेट लिस्ट दिख रही होंगी, दीज आर बुलेट लिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। यहाँ आते हैं डिज़ाइन टेम्पलेट्स। अब डिज़ाइन टेम्पलेट्स की बात करते हैं। डिज़ाइन टेम्पलेट्स आर प्री मेड डिज़ाइंस एंड डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कस्टमाइज। डिज़ाइंस क्या, डिज़ाइन टेम्पलेट क्या होते हैं, ये जो थे ना, ये ना 7 की बात कर रहे हैं, ये डिज़ाइन टेम्पलेट्स थे। हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे इनका, देखो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे थीम्स, इन्हीं को तो ये डिज़ाइन टेम्पलेट्स देखो यूज़ कर सकते हैं ना हम इनका, हम अपनी सारी स्लाइड्स पे इनका यूज़ कर सकते हैं ना। तो दीज आर डिज़ाइंस, ठीक है। यहाँ जाते हैं, बात कर रहा है डिज़ाइन टेम्पलेट्स आर प्री मेड डिज़ाइन, जो पहले से तैयार हो, एंड डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कस्टमाइज। अब यहाँ से डिज़ाइंस टेम्पलेट्स का हम यूज़ कर सकते हैं जो प्री मेड, और हम उन्हें अपने कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम थीम भी कर सकते हैं, देखिए करके देख लेते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही कुछ, ये तो सेव ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आते हैं वेरिएंट्स पे, अलग अलग हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देख सकते हैं हमें कौन सा चाहिए। बैकग्राउंड ये इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे आते हैं तो हमें और कोई ये थीम्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें। यहाँ आते हैं स्लाइड लेआउट। अभी स्लाइड लेआउट क्या होता है, बिल्कुल जस्ट अभी देख के आए हैं, चलो फिर से देख लेते हैं। यहाँ जाते हैं, होम पे जाते हैं, होम पे क्लिक करते हैं, ये न्यू स्लाइड्स हैं, चलो भाई ठीक है। तो ये क्या है, ये लेआउट्स है, मतलब कि हम इनमें से कुछ भी, कोई भी लेआउट ले सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको स्लाइड लेआउट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं चेंज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड, तो हम किस पे जाएंगे, लेआउट पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्लाइड लेआउट कंटेन फॉर्मेटिंग पोजिशन एंड प्लेस होल्डर बॉक्सेस फॉर ऑल द कंटेंट दैट अपीयर ऑन अ स्लाइड। तो स्लाइड शो ये काम करता है। तो चीज़ें समझ में आई, स्लाइड शो एक्चुअल में क्या काम करता है। तो ये सब क्या है, हमारे स्लाइड शो ही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं स्लाइड व्यू की। अब ये स्लाइड व्यू क्या है, यहाँ पे हमने जब यहाँ पे गए थे हम व्यू वाले पॉइंट पे, यहाँ पे गए थे ना व्यू वाले पॉइंट पे मुझे क्या मिला था कि यहाँ पे मिला था स्लाइड ऑर्डर, ये सब क्या थे, प्रेजेंटेशन व्यू थे ना। ऐसे ही जब हम यहाँ पे बात करते हैं, स्लाइड व्यू इज वेयर यू विल कस्टमाइज एन इंडिविजुअल फाइल इन अ आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन कोर्स। तो उन्हें हम क्या बोलते थे, स्लाइड व्यू। जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में दिखा रखा है, स्लाइड ऑर्डर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, ये सब क्या है हमारा व्यू पे आके जो ये पिक्चर्स लगा रखी हैं व्यू रिबन पे। तो स्लाइड व्यूज़ में हम अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, जैसे हमने स्लाइड्स को डिज़ाइन करा है। अब देखिए कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे हैं, अब चलो नॉर्मल कर देते हैं, आउटलाइन कर देते हैं, देखिए ठीक है। तो हम इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं,
आया ये चीज़ ये समझ में? ठीक है, तो ये हम किस में देख सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर में। तो यहाँ पे आते हैं, सॉरी व्यू में देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टास्क पेन। टास्क पेन क्या है, आ इंटरफेस सरफेस टिपिकली अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडोज विद इन अ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और दिस आउटलुक। तो यहाँ पे देखिए आप इस पिक्चर में, ये देखिए ये ऑफिस बटन है, आपको दिख रहा होगा। ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, हमारा टास्क पेन। ठीक है, ये हमारी इधर स्लाइड्स आती है, कितनी स्लाइड्स ली हैं हमने, यहाँ पे हमारे टास्क पेन आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, राइट साइड में होता है ये टास्क पेन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तो हमने जस्ट अभी देखा है क्या होता है, क्योंकि हमने अभी स्लाइड तैयार करी थी। यहाँ पे जाते हैं, ट्रांजिशन पे जाते हैं, ये स्लाइड ही तो है, इस स्लाइड्स पे तो यूज़ होता है ट्रांजिशन। सपोज इस स्लाइड में लगाना है, ये अलग अलग तरह के स्लाइड्स हैं, अलग अलग तरह के हम इनको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन पता है कि हम स्लाइड्स पे लगाते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी स्लाइड्स ले ली, अब इन पे हम ज़रा डिज़ाइन लगा देते हैं कुछ, यहाँ पे जाके ये ले लेते हैं, और ये हमारा सब पे आ गया, ट्रांजिशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन लग गया, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन लगा देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, राइट से ले लेते हैं, सब पे ट्रांजिशन लगा रहे हैं हम, यहाँ पे भी लगाते हैं। अब ज़रा स्लाइड शो पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, देख रहे हो ये हमारा ट्रांजिशन है। एक और क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल स्लाइड्स कितनी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे स्लाइड शो आ गया। ये ट्रांजिशन होते हैं। चलिए अब आगे, ये सब मैं वैसे बता चुकी हूँ आपको, सब कुछ पहले ही मैंने करके दिखाया है। ट्रांजिशन आर द मोशन इफेक्ट्स दैट व्हेन इन अ स्लाइड शो एंड मूवमेंट टू योर स्लाइड एज एन एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। तो याद रहे, एनिमेशन और दो चीज़ें होती है, एनिमेशन और स्लाइड। जो एनिमेशन होता है वो हम लगाते हैं टेक्स्ट पे, जो इमेजेस या फिर हमने कोई चार्ट लिया हो या फिर कोई शेप लिया हो तो उस पर एनिमेशन लगता है, और ट्रांजिशन हमारा स्लाइड्स पे लगता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें आगे। एनिमेशन। एनिमेशन रेफर्स टू अ ग्राफिक एलिमेंट दैट डिस्प्ले मूवमेंट। एनिमेशन क्या है, ग्राफिक एलिमेंट है जो देखो एनिमेशन हम लगा के देख लेते हैं आपके सामने। वैसे मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं, बताई है ना सब कुछ। ठीक है, इस पे एनिमेशन लगा देते हैं, चलो लग गया। अब यहाँ आ जाते हैं, स्लाइड शो पे देख लेते हैं, प्रीव्यू पे भी देख सकते थे हम। देखो ये एनिमेशन है जो अभी लगाया है ना मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और लगा देते हैं, यहाँ जाते हैं, इस पे लगाते हैं एनिमेशन। चलिए लगा देते हैं ये वाला, और यहाँ जाके प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनिमेशंस है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एनिमेशन पता चल गया, टू डिस्प्ले ऑफ मूवमेंट। आगे चलते हैं अब। स्कीम्स क्या होता है, एन एनिमेशन स्कीम इज जस्ट अ प्री डिफाइंड स्लाइड ट्रांजिशन एंड अ कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई टू स्लाइड ऑब्जेक्ट, दीज आर द स्कीम्स। तो स्कीम क्या होती है, बोल रहे हैं कि एन एनिमेशन स्कीम इज जस्ट अ प्री डिफाइंड स्लाइड ट्रांजिशन एंड अ कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन द स्लाइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे हम अपना ट्रांजिशन लगाते हैं ना स्लाइड्स पे, ऐसे ही हम अपने टेक्स्ट पे, शेप पे एनिमेशन लगाते हैं। तो ये सब क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से ही प्रेजेंटेशन में है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। डेट इज प्री डिफाइंड स्लाइड ट्रांजिशन एंड अ कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई टू स्लाइड ऑब्जेक्ट। तो जब हम इन चीज़ों को लगाते हैं, ट्रांजिशन को और एनिमेशन को, तो इन चीज़ों को हम बोल देते हैं स्कीम्स। ठीक है, कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्कीम्स। अब आता है मैक्रोज में। देखो मैक्रोज का यूज तो होता है, ये मैक्रो फंक्शन हमें कहाँ मिलता है, व्यू में। करता है क्या, ये एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है, ऐसे बोल सकते हैं। मैक्रोज इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल आर यूज टू ऑटोमेटिक डिफरेंट फंक्शन टू मेक इट ईजियर एंड इजियर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट विद द यूजिंग ऑफ मैक्रोज। हम मैक्रोज का यूज करके अलग अलग तरह के फंक्शंस को इजिली यूज कर सकते हैं, अलग अलग टास्क को हम इजीली यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को हम यूज कर सकते हैं मैक्रोस का यूज करके। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है स्लाइड मास्टर। जैसे कि आपको पता है व्यू में क्या होता है, स्लाइड मास्टर होता है। वहाँ पे एक तरह का टूल होता है टू क्रिएट अ स्लाइड टेम्पलेट। स्लाइड मास्टर कैन सेव स्लाइड लेआउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड कलर। आप इन सब में चीज़ें ये देख सकते हैं। स्लाइड देखिए, अगर हम देखते हैं इनका यूज़ करके, चलो आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। व्यू पे जाते हैं, स्लाइड मास्टर पे जाते हैं, देखिए
ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या होता है, किसका यूज करके करते हैं हम ये सब, एक मिनट, स्लाइड मास्टर। अब आते हैं यहाँ पे, ये सब किसके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जाते हैं स्लाइड मास्टर्स के, देखो ठीक है। किसी स्लाइड को डिलीट करना है, इसमें हमें साथ साथ लेआउट भी, वर्टिकली टेक्स्ट रीनेम करना है, ठीक है। तो ये किस में कर सकते हैं हम सब, स्लाइड मास्टर्स में। ये रहा स्लाइड मास्टर का ऑप्शन। अब इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। तो ये किसका ऑप्शन होता है, व्यू पे जाते हैं, ये हमारी कुछ स्लाइड्स थी, स्लाइड मास्टर देखो, ठीक है। यहाँ आते हैं इस फंक्शन का इंसर्ट लेआउट, देखो ये सब किसका कर सकते हैं हम, स्लाइड मास्टर का यूज करके। यहाँ जाते हैं नोट फाइल पे, तो ये हमें यही तो बोलने की कोशिश कर रहा है, स्लाइड मास्टर एक तरह का टूल होता है जो कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। स्लाइड मास्टर्स कैन सेव स्लाइड लेआउट और इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड कलर फॉन्ट इफेक्ट, ये सब कौन करता है, हमारा स्लाइड मास्टर, ठीक है। कहाँ होता है ये पॉइंट, वैसे ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, व्यू में जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये हमें, जाके व्यू में। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड सॉर्टर की तरफ। अभी स्लाइड सॉर्टर क्या है, मतलब कि स्लाइड्स को अरेंज करना, कि कैसे अरेंज करना है। सारी स्लाइड्स हमें दिख जाएंगी। यहाँ जाते हैं व्यू के पास, व्यू के पास हमें जाना है तो व्यू बोलेगा स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर पे चलते हैं। चलो भाई ये आ गए, देखो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड। तो ये क्या है, स्लाइड सॉर्टर का काम है, अरेंज करना स्लाइड्स को, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई, स्लाइड सॉर्टर का काम समझ में आ गया। चलो स्लाइड सॉर्टर, सॉर्ट से ही पता चलता है अरेंजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, सॉर्ट द व्यू और सॉर्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड। नेक्स्ट चलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है, जैसे कि अभी आपको पता है एक चीज़ कि हम यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे कोई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। सपोज एक नई स्लाइड लेते हैं, चलो यहाँ पे हमने ये स्लाइड ले ली, इससे बाहर आते हैं, पहले हम स्लाइड सॉर्टर व्यू से नॉर्मल में जाते हैं, फिर हम यहाँ जाते हैं, फिर हम जाते हैं स्लाइड लेते हैं एक और, हमने इस तरह की स्लाइड ले ली। ये जब कंडीशन आती है ना, डेट कंडीशन इज नोन एज प्लेस होल्डर, जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं, लिखते हैं, उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। इन पावर पॉइंट अ प्लेस होल्डर इज प्री फॉर्मेटिंग कंटेनर ऑन अ स्लाइड फॉर अ कंटेंट, टेक्स्ट लगाने के लिए, ग्राफिक के लिए, वीडियोज के लिए हम यूज़ करते हैं ना, टू ऐड टेक्स्ट, तो इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का तो यूज़ करके मैंने अभी जस्ट बताया, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक और ले लेते हैं हम ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, ये हमने ले लिया। यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइड है, यहाँ पे हम करते हैं कुछ टाइपिंग, मतलब कि कुछ लिख लेते हैं, तभी हम उस पर फॉर्मेट पेंटर लगा सकते हैं। ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ जाते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर यहाँ जाके कॉपी कर दिया, ये पेस्ट कर देते हैं। चलो भाई पेस्ट कर दे इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम करने वाले हैं पेस्ट, ये हमारा पेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ जाते हैं, या यहाँ से कर देते हैं, ये कॉपी नहीं हुआ, कॉपी करते हैं इसको पहले, अब हुआ है ये कॉपी, फिर इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं, एक मिनट मैं गलत कर रही हूँ, कीप फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पेस्ट। अब हुआ ये सारे पेस्ट इकट्ठे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आगे पेस्ट हो गया। अब ज़रा हम इसको देखते हैं फॉर्मेटिंग करके, इन पे करते हैं हम, ठीक है, इस पे करते हैं। इसको सपोज हम सेलेक्ट करते हैं, पहले हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ पे आते हैं, इस पर मैं थोड़ा कलर वलर कर देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, या फिर चलो ऐसे ही रहने देते हैं। यही सेम चीज़ मुझे यहाँ करनी है, यूज़ करूँगी मैं फॉर्मेट पेंटर का। ये ब्रश आ गया ना, ये ब्रश जहाँ रख दो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। एक मिनट रुको, एक बार रुको, यहाँ पे जाते हैं, फॉर्मेट पेंटर के पास जाते हैं, ये आ गया ब्रश, ये हो गई। ये होती है कॉपी करना, जो चीज़ यहाँ करी वो यहाँ करनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। दोबारा देख लो, यहाँ आते हैं, इसको सबको क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं, सपोज फॉर्मेट पेंटर का ये मैंने लिया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया थोड़ा बहुत कलर कर देते हैं, कर दिया कलर, यूज़ करना है फॉर्मेट पेंटर का। चलो ये ब्रश आ गया, जहाँ रखेंगे वहाँ वो चीज़, वो एडिटिंग हो जाएगी। हुआ है ना सेम। तो किसका यूज़ किया है हमने, ये फॉर्मेट पेंटर का। चलो नोट फाइल पे चलते हैं,
फॉर्मेट पेंटर का यूज करना आ गया जी, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं थंबनेल। थंबनेल की बात करते हैं। थंबनेल अलाउ यू टू सेव पेपर स्पीड थ्रू अ प्रेजेंटेशन एंड यूज योर आइडियाज एंड जंपिंग ऑफ पॉइंट्स फॉर अ डिस्कशन। तो हम किसका यूज करते हैं? सीधा सीधा थंबनेल्स का। क्या बोल रहा है थंबनेल्स में? ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि थंबनेल्स अलाउ यू टू सेव पेपर स्पीड थ्रू अ प्रेजेंटेशन एंड यूज योर आइडियाज एंड जंपिंग ऑफ अ पॉइंट फॉर अ डिस्कशन। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? थंबनेल। जैसे कि हम कोई भी चीज़ हम किसके थ्रू प्रेजेंट करते हैं? अगर हम पहले जब हम पढ़ाते थे तो हम यूज़ करते थे ना कि ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं तो पेपर पेन का यूज़ करते थे। हम ऐसे पढ़ा रहे हैं पेपर का यूज़ करके। तो अभी क्या है कि आप थंबनेल का यूज़ करके अपने आइडियाज़ आप प्रेजेंटेशन में भी रख सकते हैं, मतलब कि स्लाइड्स पे रख सकते हैं बिना पेपर का यूज़ करें। तो थंबनेल्स अलाउ टू सेव पेपर सेव होते हैं इससे, टू स्पीड थ्रू अ प्रेजेंटेशन एंड यूज योर आइडियाज जंपिंग ऑफ पॉइंट्स फॉर अ डिस्कशन। तो हम किस में यूज़ करते हैं ये सब? सीधा स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये कुछ सर के आपके सैंपल्स दिखा रखे हैं। पावर पॉइंट्स, थंबनेल, प्रीव्यू ऐसे दिखते हैं। आप अपने आइडियाज़ यहाँ पे रख देते हैं विदाउट यूजिंग पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओरिएंटेशन। चलो इसको तो देख लेते हैं। ओरिएंटेशन को देखते हैं कि हम ओरिएंटेशन की यहाँ पे बात कर रहे थे। हमने जब बात करी थी एमएस वर्ड की ओरिएंटेशन में, तो एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन लेआउट में मिलता था हमें। ओरिएंटेशन हमारा करता क्या था जी? करता ये था, वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में लेके आता था। किसको लेके आता था? हमारे पेज को। अगर बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में लेके आता था। एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट रहता है हमारा पेज वो पोर्ट्रेट रहता है। अगर कोई चीज़ पोर्ट्रेट है तो मतलब वो वर्टिकल है, अगर कोई चीज़ लैंडस्केप है तो मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल है। अब आते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड रहती है वो लैंडस्केप रहती है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल रहती है। और अगर हम उसे पोर्ट्रेट में चेंज करें और वो वर्टिकल हो जाए तो उसे बोलते हैं हम ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है वहाँ पे ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन, द पेज ओरिएंटेशन, इसको ऐसे समझ लेते हैं। द पेज ओरिएंटेशन in a presentation slide is the way which a rectangular slide is oriented for a normal view while presenting. The two most common type of orientation are portrait and landscape. दो तरह के orientation होते हैं, portrait और landscape. portrait होता है तो उसे बोलते हैं vertical, landscape होता है तो उसको बोल देते हैं horizontal. तो ये हमारा काम किस में था? orientation में। नेक्स्ट चलते हैं ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनका हम यूज करेंगे। ये शॉर्टकट कीज पावर पॉइंट से रिलेट करती हैं। कौन कौन सी हैं? कंट्रोल एस का यूज करेंगे हम, कंट्रोल एस का यूज करेंगे प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। प्रिंट का यूज करेंगे पी के लिए, कंट्रोल पी का यूज करेंगे प्रिंट के लिए। ओ का ओपन के लिए, डी का, ये याद रहे, ये तो पूछी जाती है एग्जाम में। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम डी का यूज करेंगे। एक्स का कट के लिए, सी का कॉपी के लिए, वी का पेस्ट के लिए, जेड का अंडू के लिए, एन का न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। एन और एम में कंफ्यूज मत होना, अगर नई प्रेजेंटेशन लेके आनी है तो एन का यूज करिएगा, अगर आपको नई स्लाइड चाहिए तो एम का यूज करिएगा। वाई और F4 का यूज करते हैं हम रेडो के लिए, ए का यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए, डब्ल्यू का यूज करते हैं क्लोज एक्टिव प्रेजेंटेशन। एक्टिव प्रेजेंटेशन, जिस प्रेजेंटेशन पे हम काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो पावर पॉइंट की है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस F4 पावर पॉइंट को बंद करने के लिए यूज होगी, या फिर कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट को बंद करने के लिए, क्लोज पावर पॉइंट। यहाँ तक कंट्रोल होम फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, एंड का यूज करेंगे तो लास्ट स्लाइड में यूज चले जाएंगे। F6 का यूज करेंगे, मूव फ्रॉम पेन टू पेन करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है F6 का हम यूज करते हैं, जैसे टास्क पेन का यूज करते हैं ना, ऐसे यूज कर सकते हैं। L का लेफ्ट के लिए, R का राइट के लिए, E का सेंटर के लिए, बोल्ट का B के लिए, K का हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। बताए हैं सब, मैंने सब यूज करके बताए हुए हैं। ए का यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट पूरे सबको सेलेक्ट करने के लिए, हम ए का यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल साइड व्यू तो ए का यूज करेंगे। डी का करेंगे कॉपी या शेप। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डी कंट्रोल प्लस डी कॉपी या शेप, या फिर डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन आउटलाइन एंड स्लाइड पेन, दोनों के बीच में स्विच करने के लिए।
स्विच बिटवीन आउटलाइन एंड स्लाइड पेन इन नॉर्मल व्यू पे लाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करेंगे प्रमोट अ पैराग्राफ के लिए। अब आते हैं सब शॉर्टकट की का यूज़ करके देखिएगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएंगी। डिमोट अ पैराग्राफ, रन अ स्लाइड शो, गो टू लास्ट स्लाइड, स्लाइड सेलेक्टर के लिए, सी ऑल स्लाइड्स, एस के लिए स्टॉप रीस्टार्ट, एच के लिए गो टू नेक्स्ट हिडन स्लाइड, न्यू टाइमिंग्स के लिए, प्ले के लिए, मीडिया स्टॉप प्लेबैक के लिए, व्यू टास्क बार के लिए, शिफ्ट प्लस F10 डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू। देखिए ये शॉर्टकट की है, आप इनको अगर यूज़ करके देख सकते हैं तो बहुत सही है। प्रैक्टिकली आप देखिए, वरना इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आती है। उनको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे जैसे आप इनको यूज़ करेंगे पावर पॉइंट में, जैसे कि मैंने आज आपको पूरा पावर पॉइंट सिखाया है, स्लाइड क्रिएट करना बताया है सारा, तो आप इन शॉर्टकट की का यूज़ करिएगा, आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है F1 डिस्प्ले द हेल्प मेन्यू। F1 किस लिए यूज़ होता है? हेल्प मेन्यू के लिए। F2 pressing F2 cycle between the selecting text for editing and selecting the object itself for moving। किसका यूज़ करेंगे? F2। अच्छा ये F1 F2 है क्या? ये सारी की सारी फंक्शनल की है, हम इनका यूज़ करके देख सकते हैं। फंक्शनल की है सारी की सारी, सबके सब पावर पॉइंट में यूज़ होने की फंक्शनल की है। आप इनको यूज़ करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएंगी सारी फंक्शनल की। जैसे कि F6 का यूज़ होता है टू मूव बिटवीन द रिबन एंड वर्कशीट, F7 का यूज़ होता है टू मूव एडिटर पेन, F12 का यूज़ होता है टू ओपन द सेव एज विंडो। तो इन सब का यूज़ होता है हमारे लिए फंक्शनल की। एज फंक्शनल की का यूज़ करते हैं हम ये सब पावर पॉइंट में। तो आप इन सबको यूज़ करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है कंट्रोल S का यूज़ करते हैं सेव के लिए, तो F12 का यूज़ किस में करते हैं? तो ओपन द सेव एज विंडो। तो F12 के लिए क्या है, यहाँ पे कौन सी की का यूज़ कर रहे हैं हम? 12 कौन सी की का यूज़ कर रहे हैं हम F12 के? सेव एज के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो पावर पॉइंट वाला टॉपिक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। जितना पॉसिबल वे में था मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उतना ही कराया। एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं बताया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया, क्योंकि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें कराएंगे। इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम पावर पॉइंट के। फिर फर्दर हम शिफ्ट होंगे उनके क्वेश्चंस की तरफ। तो हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आइएगा, तभी हम इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन। होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छे से पावर पॉइंट पढ़िए, MS वर्ड पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।